ग्रीन टी के लिए बोल देना क्या। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यस यस यस, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आ जाइए क्लास में। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से बताइए मेरे एंटरप्रेन्योर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। आई होप आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही होगी और मैं अच्छे से दिखाई दे रहा हूंगा। नमस्ते नमस्ते। हाँ, आइए 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 मेरे एंटरप्रेन्योर। बहुत सही, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स आ चुके हैं हमारी क्लास में। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। आज हमें करना है मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 15। ऑल्दो हमें 14 लेक्चर्स दिए हुए थे, लेकिन कोई नहीं, अभी हमारे को आज का लेक्चर और मोस्ट प्रोबेबली कल का आधा लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर को वाइंड अप करने के लिए। नमस्ते नमस्ते। हाँ, आइए आइए आइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, लव यू ऑल लव यू ऑल। जल्दी से आ जाइए भैया क्लास में। आवाज सही से आ रही है? एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा, क्योंकि पिछली क्लास में कुछ बच्चों का वॉइस कम आ रही थी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, आजा 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 भाई। कई सारे एंटरप्रेन्योर आ चुके हैं। आज मैंने आप सभी लोगों के लिए होमवर्क अपडेट कर दिया है। प्लीज आप सभी लोग होमवर्क करेंगे मॉड्यूल से, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करेंगे और प्लस पीवाईक्यूज भी लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ, आइए आइए आइए। नमस्ते, आवाज सही से आ रही है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आज का हमारे पास टारगेट वही है, रिलेटिव मोशन हमें करना है। लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिए थे और मुझे पूरा यकीन है या तो अभी आएगा कि सर ट्राई नहीं किया या फिर हुआ नहीं। जल्दी से बताइए। हाँ, यस। सर, हमसे ये सवाल हो नहीं रहा है, बड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, सारे बच्चे जल्दी से बताइए किन किन बच्चों ने ये सवाल ट्राई किया है। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। हाँ, कईयों ने तो शायद ट्राई ही नहीं किया होगा। हाँ, हुआ नहीं सर। दो ही हो सकते हैं, या तो किया नहीं या तो हुआ नहीं है। ट्राई किया था। वेरी गुड। तो आज की क्लास थोड़ी सी सीरियस करी जाए। हाँ, ज्यादा डिले नहीं करना है इस चैप्टर को, क्योंकि अगला चैप्टर भी इससे बड़ा है। उसमें तो 17 लेक्चर दे रखा है डायरेक्टली, ठीक है? तो 17 लेक्चर, इससे भी बड़ा चैप्टर है। उसमें 3 पार्ट रहेगा हमारे पास। लॉज ऑफ मोशन रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा, सर्कुलर रहेगा। पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन हम लोग एक साथ लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में ही पढ़ेंगे। यहां पर आपको अभी अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है। प्रोजेक्टाइल के ऊपर दबा के बेटा जितने सवाल मिले प्लीज ट्राई करिए। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल आपको तभी समझ आएगा। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मैं तब लूंगा जब आप थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चंस को करना सीख जाएं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। यस, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, ऑब्जर्वर को हमेशा रेस्ट, चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वर को हमेशा रेस्ट पर रखने के लिए क्या आपको यह बात समझ आ रही है कि ऑब्जर्वर जो भी रहेगा, ठीक है, मुंडी थोड़ी बड़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ब्रेनी ब्रेन है, ब्रेनी इंसान है, ठीक है? हाँ, ये गुस्सा आ रहा है इसको, ठीक है, लेकिन स्टाइल भी मार रहा, ठीक है? तो ये जो ऑब्जर्वर है ये हमेशा रेस्ट पर रहेगा, हमेशा रेस्ट पर होना चाहिए, ठीक है? ये है हमारे पास ऑब्जर्वर। अब ये क्या ही ऑब्जर्व करेगा, आंख तो बंद है। लो भाई, आंख बना देते हैं, ठीक है? यस, ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को क्या करेगा, रेस्ट पर ही मानेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका सभी बॉडीज का यू रिलेटिव आप निकालेंगे, यू रिलेटिव ऑफ ऑब्जर्वर निकालेंगे, ए रिलेटिव भी निकालेंगे, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, जब ये खुद के लिए अपने आप को रेस्ट पर मान रहा है तो उसका एक्सेलरेशन खुद के लिए 0 भी होना चाहिए। खुद के लिए, ध्यान सुनना, खुद की वेलोसिटी भी 0, खुद की वेलोसिटी भी 0 और एक्सेलरेशन भी 0 जब होगी तभी ये हमेशा रेस्ट पर रहेगा। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था। यस, हाँ, अब वॉइस करेक्ट हो गई। अब बोलोगे लैग आ गया। हाँ, चलिए भाई, खुद के लिए हमेशा हमेशा क्या रहेगा, वो रेस्ट पर रहेगा, ठीक है? आइए आइए आइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अबे लैग वैग कुछ नहीं है, ठीक है? ये हमारी दिव्य शक्ति है, ठीक है? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब जरा देखना
कि पिछले केस में हम लोगों ने क्या करा था कि जब दोनों पार्टिकल्स हमारे पास चल रहे थे उनमें से किसी के पास भी एक्सेलरेशन नहीं था। ठीक है, हाँ आइए आइए आइए। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर क्या हो रहा है कि 30 मीटर का गैप है, ये वाला पार्टिकल मान लेता हूं मैं, इसको ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। ठीक है, ये रेस्ट पर है, इसके पास एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड है, इस तरीके से। ठीक है, अब बात यह है कि हमें बताना है कितने टाइम में ये हमारे पास एक दूसरे को कैच कर लेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई बाहर से देखेगा, ध्यान सुनना, कोई बाहर से देखेगा तो कहेगा ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहां पे कहीं पहुंचेगा तो कैच करेगा, तो टी टाइम मान लेते हैं। तो इसने कितना चला होगा 5t, लेकिन ये तो एक्सेलरेटेड है ना बेटा। देखना, पहले मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से करता हूं, सारी जगह से करना आना चाहिए। सारे बच्चे इसको जरा ग्राउंड फ्रेम से करके देखना। ग्राउंड फ्रेम वाला क्या बोलेगा, ये ए वाला पार्टिकल कितना चल जाए टी टाइम में, ऐसे ये कांस्टेंट, इसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये यहां तक आ जाए, और जो दूसरा वाला पार्टिकल है ये एक्सेलरेट हो रहा है तो ये भी हमारे पास कितना चल जाए, ऐसे यहां पर पहुंच जाए। सारे बच्चे एक बात हम जब करेंगे प्लीज बेटा, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। ठीक है, बी वाला भी यहां तक पहुंच जाए, ए वाला भी यहां तक पहुंच जाए तो ये इसको कैच कर लेगा, हाँ या ना, यस हाँ। तो सर अगर कोई ग्राउंड वाला बंदा देखेगा, ग्राउंड वाला बंदा तो इसको ये देखेगा कि टी टाइम में कैच करा है, तो ए वाले ने डिस्टेंस, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, डिस्टेंस बाय ए, डिस्टेंस ऑफ ए अगर हम लोग देखें तो आप कहोगे सर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। मैंने कहा हाँ, तो सर इसका तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो ये आ जाएगा बेटा 5t। जरा देखना, डिस्टेंस ऑफ बी, ये बी वाला कितना चलेगा, डिस्टेंस ऑफ बी अगर आप देखें तो आप कहेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो जरा यहां पर देखना बेटा, u की वैल्यू तो 0 है, इस वाले के लिए u की वैल्यू 0 है बेटा, तो यहां पर कितना आएगा हमारे लिए हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बेटा 2 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये आ गया टी स्क्वायर। यस, कितना आंसर आ रहा है 6 सेकेंड। अब जरा देखना कि ये ग्राउंड वाला व्यक्ति बोलेगा, ग्राउंड वाला व्यक्ति, ग्राउंड अगर हमारे पास ऑब्जर्वर है तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि सर ये दोनों कब कैच करेंगे एक दूसरे को, जब डिस्टेंस एस बी कितना हो जाए, एस बी हो जाए 30 प्लस एस ए के बराबर, यही हो जाए। भाई ये वाले व्यक्ति ने 30 मीटर भी चला और ये वाला 5t डिस्टेंस भी चला तो काम हो जाएगा। तो यहां पर एस बी की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 30 प्लस 5t, ये आया, तो क्वाड्रेटिक बन रहा होगा बेटा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अगर देखें हमारे लिए टाइम की वैल्यू आएगी 5 प्लस माइनस अंडर रूट में। ठीक है, 5 अंडर रूट में बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है बेटा 5 प्लस माइनस, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 145 के आसपास आएगा डिवाइडेड बाय 2, है ना, यस। जिनको समझ नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा कठिन तो है ही। ठीक है, यही आएगा 4 3 120 प्लस 140, 144 12 का रूट होता है हमारे पास। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, 5 प्लस माइनस 12 के आसपास मान लेता हूं डिवाइडेड बाय 2, अप्रोक्सीमेटली यही आसपास आएगा। ठीक है, तो ये 17 पॉजिटिव लेंगे, 17 डिवाइडेड बाय 2, किस किस का यही आंसर आ रहा था 8.5 सेकेंड्स, किस किस का ये आंसर आ रहा था, हाँ या ना। नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे, टाइम हमारे पास नेगेटिव नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा बेटा, अप्रोक्सीमेटली, मैं यहां पे अप्रोक्सीमेशन का साइन बना रहा हूं, इसी के अबाउट आएगा 8.5 सेकेंड्स, यही आया। किस किसने रिलेटिव से किया था, मैंने तो ग्राउंड फ्रेम से किया है बेटा। जो बच्चे कहेंगे कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, या तो आपने पहले से लेक्चर्स नहीं देखे हैं या फिर आप अभी ध्यान से नहीं सुन रहे हो, यही आया 8.5 सेकंड्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सर दोनों पार्टिकल चल रहे हैं, जब ये इसको कैच करेगा तो कुछ ये भी चल चुका होगा, तो ये टी टाइम में कितना चलेगा 5t चलेगा, फिर टी टाइम में ये कितना चलेगा, सर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, u की वैल्यू 0 है और एक्सेलरेशन है, तो ये सर हमारे पास इतना चलेगा। तो
कैचिंग कब होगी? जब SB इज इक्वल टू 30 + 5t अगर हो जाएगा तो हमने सॉल्व करा, टाइम हमारे पास आ गया। हाँ, दोनों मेथड से ट्राई करा, वेरी गुड वेरी गुड। अब बात आई यार, दोनों को चला रहे थे ना, एक काम करते, एक को रोक लेते हैं। क्या करते हैं? एक को हमारे पास रोक लेते हैं। किसको रोकना है आप देख लीजिए, बता दीजिए भाई। यही वाला हमारे पास जो केस है, इसमें एक को रोक लेते हैं। आप किसी को भी रोकेंगे आंसर सेम आएगा बेटा, ठीक है? सारे बच्चे किसको रोकना चाहेंगे, ए या बी? जिसको बोलेंगे मैं उसको रोक दूंगा भाई, ठीक है? और रोकने का तरीका देखना है, ए या बी, किसको रोकना चाहिए? सर मैंने अभी अर्जुना ज्वाइन किया, मेरे को पता है बेटा, हर दिन नए बच्चे ज्वाइन करते हैं, फिर वो लिखते कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं यही मान के चलूंगा अगर आपने पीछे के लेक्चर्स देखे, रिवाइज किया, तो आपको आएगा समझ। आप देखो इसमें भी बट गए। चलो भैया, ए वाले थम्स अप कर दे, आंसर सेम आएगा, ये अपनी ईगो पर ले लेंगे, ठीक है? और बी वाले थम्स डाउन कर दे, ठीक है? बी वाले थम्स डाउन कर दे। चलिए भैया, जिसको आप बोलेंगे उससे हम लोग कर लेंगे, ठीक है? 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। चलो 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 चलो, इनको ऐसा लग रहा है कुछ नया आ जाएगा सेम ही आएगा भाई जवाब, ठीक है? ग्राउंड से देखो, समय देखो यार। सर ऐसा कैसे हो रहा है? टाइम जो होता है, तू चल रहा हो तब भी तेरे लिए 7:05 होगा, जो रुका है उसके लिए भी टाइम किसी के लिए थोड़ा ना डिफरेंट हो जाएगा, टाइम तो सबके लिए सेम रहेगा, इसीलिए हमारे पास आंसर सेम आएगा। जल्दी से बताइए भाई, ये हमारे पास इनमें से कौन सा था? एक ए है, एक बी है, ठीक है? ये ए है, ये बी है, ठीक है? जिसको रोकना चाहे आप रोक सकते हैं। चलिए भाई, हाँ जरा देख लेते हैं भाई क्या आ रहा है, नहीं तो बच्चा कहेगा अच्छा इजी वाला कर लिए हैं। हाँ ठीक है, तो ए वाले को रोकने के लिए सबसे ज्यादा व्यक्ति है, तो चलिए ए को ऑब्जर्वर बनाते हैं, ठीक है? हमारे लिए इफ ए इज द ऑब्जर्वर, ध्यान सुनना, अगर ए ऑब्जर्वर है तो मैंने कहा ये हमेशा रेस्ट पर होना चाहिए, हमेशा रेस्ट पर होना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए वेलोसिटी भी निकालेंगे और एक्सेलरेशन भी। ध्यान सुनना, मैंने यहां पे कहा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर आप देखें तो ये आएगा यूबी माइनस यूए, ये आएगा ना बेटा, राइट? तो यूबी कितना है आपका इनिशियल, अगर मैं बात करूं तो 0 है, और ए कितना है आपका 5, तो ये आ जाएगा -5 आई कैप, ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये आ गया। अगर सवाल में एक्सेलरेशन भी है वो भी निकालिए, ए बी ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये भी कैलकुलेट आउट करिए, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन भी 0 होनी चाहिए खुद के लिए, ठीक है? तो ये क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ बी इज +2 आई कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 0 हमारे पास, ठीक है? 0 रहेगा तो ये आएगा 2 आई कैप। यस, ठीक है? तो अगर आप बी को रोकते तो ज्यादा आसान रहता, लेकिन चलिए कोई नहीं, आप सभी लोगों ने बोला ए को रोकते हैं, तो अब जरा देखना कि ए अगर मेरे पास ऑब्जर्वर बन रहा है, सारे बच्चे जरा इससे भी ट्राई करें। अगर मेरे पास ए ऑब्जर्वर बन रहा है तो ये बी को कैसे देख रहा है? ये बी को देख रहा है कि टी की वैल्यू 0 पर इसकी वेलोसिटी है किधर? 5 मीटर पर सेकंड ऐसे है, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन कैसी है? एक्सेलरेशन है ये 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और कितने डिस्टेंस पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। सारे बच्चे किस किस को ये बात समझ आई? जरा एक बात थम्स अप करें। हाँ सारे बच्चे, मैंने क्या करा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, आपने कहा ए को ऑब्जर्वर बनाओ, तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद, सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू ए बना लेते हैं। तो यूबी माइनस यूए, तो वो यू की वैल्यू 0 थी, इसकी वैल्यू +5 आई कैप है, तो ये +5 आई कैप है बेटा, तो ये -5 आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बी कितना है? ए बी इज 2 + 2, एक्सेलरेशन ए का है ही नहीं, तो ये आ गया हमारे पास। वेरी गुड सर, जा तो इधर रहा है। अब इस डायग्राम को देखने के बाद कुछ कुछ को डाउट आएगा, एक बार ये सोचिए, सर ये जा तो इधर रहा है, इसको कैच कैसे करेगा? ए वाला देख रहा है कि उधर जा रहा है, तो कैच कैसे कर लेगा? मैंने कहा भाई ये देखो, एक्सेलरेशन इस पर इधर है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारे पास अपोजिट होती है तो ये यहां से जाएगा 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 जाएगा, कहीं ना कहीं रुकेगा, ठीक है?
फिर एक्सेलरेशन इधर लग रही है, फिर ये आएगा 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 ऐसे। ध्यान से देखना, ए वाले को क्या दिखाई देगा, ए वाले को दिखाई देगा कि बी वाला पहले दूर गया दूर गया दूर गया, फिर रुका, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगी रही है, फिर वो आ रहा है 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 आ रहा है, टर्न अराउंड का केस आएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो ए वाले व्यक्ति को ये कुछ ऐसा दिखाई देगा कि बी वाला पहले गया है दूर, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, और फिर ये पास आ रहा है इसकी तरफ, है ना सारे बच्चे? वेरी गुड। अब ए वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से सारी चीजें जरा देख के बताना। टू कैच, ठीक है, टू कैच ए, बी का सारे बच्चे मेरे को बताना, फॉर पार्टिकल बी, ये सारी चीजें बताओ। फॉर पार्टिकल बी डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी तो आपने बता ही दी सर, दैट इज -5, एक्सेलरेशन इज +2। हमें टाइम बताना था, सारे बच्चे बताना कि बी वाला ए को पहुंच जाए, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड सारे बच्चे। हाँ, 2.5 सेकेंड्स में हमारे पास ये एक बच्चे ने बोला है ये रुकेगा, बिल्कुल ठीक है, 5/2, ठीक है। साइन के साथ ये ए वाले को लगेगा कि यार ये पीछे भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी जाके ये मेरे को मिल पाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपने कितना रखा? +30 रखा। वेक्टर्स है विद साइन, +30 आई क्या? कोई कह रहा है नेगेटिव, अबे इसके लिए ये पार्टिकल -30 चला जाएगा तो कैच कैसे करेगा? ये तो इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इस पूरे रास्ते का डिस्प्लेसमेंट काइनेमेटिक्स में सिखाया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव में होना चाहिए, +30 का। अरे ये हो गया, टाइम निकालना है अब। ए अगर हमारे पास ऑब्जर्वर है वो बोलेगा कि बी वाले के लिए S = ut + ½ at², ठीक है। तो ये कहेगा +30 होना चाहिए, u की वैल्यू -5 × t और +½ × 2 × t का स्क्वायर। तो जरा ये देखना, ये हमारे पास कितना आएगा बेटा? t² -5t -30 = 0। ये भी वही इक्वेशन आ गई है ना। t² -5t -30, t² -5t -30, यही इक्वेशन आ गई है। तो यहां से भी अगर आप टाइम सॉल्व करेंगे, जब आप टाइम सॉल्व करेंगे, टाइम की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको 7.5 सेकेंड्स, नहीं कितना आया था हमारे पास? 7.5 या 8.5 हमारे पास सेकेंड्स आ जाएगा। सारे बच्चे, क्या आपको ये बात क्लियर हुई? हां या ना? यस और नो? सेम इक्वेशन। अच्छा, अब बच्चों को डाउट क्या आता है? सर इसमें ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसमें ना सर कंपैरेटिवली कम दिमाग लगाना पड़ रहा है। कई बच्चों को अभी कम, क्योंकि आप लोगों की आदत है इन इक्वेशंस को ज्यादा यूज करने का, तो आपको ये, कई बच्चों को ये वाला आसान लगेगा, सर टी टाइम में ये कुछ चलेगा, टी टाइम में ये कुछ चलेगा। तो सर कैच करने के लिए दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, इस वाले का डिस्टेंस होना चाहिए। इक्वेशन सर सॉल्व करी, ये बेटर लगा सर, मेरे को लगेगा। लेकिन जब हमारे पास सारे सवालों में हर कोई एक्सेलरेट करे, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, जब ऐसे 3-4 पार्टिकल आ जाएंगे तो कैसे करोगे? तो इससे बेटर है कि किसी ना किसी को एक रोक लो। समझ आई बात? हाँ, यस भाई। देखो, जिसको ऑब्जर्वर बना रहे हो, मेरे वर्ड्स को सुनना, ठीक है। ये कंसेप्ट यही है, जिसको आपको ऑब्जर्वर बनाए, जिसको ऑब्जर्वर बना रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों निकाल लो, तभी ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर रहेगा। सीधी सी बात, हमेशा रेस्ट पर रहेगा। क्लियर? जब दोनों पार्टिकल बेटा इधर उधर जाना स्टार्ट करेंगे, दोनों की एक्सेलरेशंस होंगी, तो आपको इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी।
तो इससे बेटर है कि आप किसी को भी एक बार रोक लीजिए। आज सलीम सर का बर्थडे है? ए, झूठ तो नहीं बोल रहे सारे बच्चे? सर ने कहीं डाला वाला तो है नहीं। है? चलो वॉइस नोट भेज देते हैं। सर की भी क्लास होती है लक्ष्य की, इनको देखो। सर जन्मदिन मुबारक। अर्जुना के बच्चे बहुत सारे आपको विश कर रहे हैं सर। अब मुझे पता नहीं है, अफवाह भी हो सकती है, इसलिए मैं आपको वो कर रहा हूं। आप आई नो कि अभी आपकी लक्ष्य की क्लास चल रही होगी, तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और मे द बेस्ट ऑफ योर पास्ट बी द वर्स्ट ऑफ योर फ्यूचर सर। बच्चों ने ऐसी इंग्लिश बोली है, हमको तो समझ नहीं आया, हमें तो लगा गलत ही बोल रहे होंगे कुछ, ठीक है। तो बच्चों की तरफ से सर बहुत सारा प्यार आपको। अब बोल दिया, पता लगा बर्थडे है ही नहीं हमारा। हाँ, सर की क्लास भी है बेटा, छोड़ दे। आ जाओ भाई, ठीक है। अगला सवाल बेटा, सारे बच्चे जरा सीरियस होके यहां पे करेंगे, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। When both पार्टिकल, अब सर दोनों पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब सवाल में मैंने दोनों की एक्सेलरेशन इधर बताई थी आपको कल, है ना। हो सकता है एक इधर हो एक इधर हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है एक की वेलोसिटी इधर हो एक की इधर हो, कुछ भी हो सकता है भाई। हमें इसमें अब घबराना नहीं है। यही डायरेक्शन दी थी बेटा मैंने, हाँ या ना सारे बच्चे? बेटा चैट बंद करवा के ही मानोगे आज फिर दोबारा से? यही दोनों की डायरेक्शन दी थी या कोई डायरेक्शन चेंज करी थी? हाँ सारे बच्चे, अरे बोलो। डायरेक्शन यही थी, यस, ठीक है। अब जरा ये समझना, ठीक है, अब जरा सारे बच्चे ये समझना कि अब इन्होंने बोला है कि कब ओवरटेकिंग होगी। तो यार इसमें ना ये भी एक्सेलरेटेड है, ये भी एक्सेलरेटेड है। मान लेता हूं ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। आप किसी को भी रोकना चाहे आप रोक सकते हैं। आप ए को रोकना चाहे रोक लीजिए, आप बी को रोकना चाहे रोक लीजिए, आंसर गलत नहीं आता है, ठीक है। तो मान लेते हैं पिछली बार ए को रोका था, इस बार इसको रोक लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर अगर मान लेते हैं कि बी है, क्या है हमारे पास? बी है, ठीक है। पिछली बार ए को लिया था, इस बार बी को ले लेते हैं। तो देखो दोनों ही चल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आप निकालें तो आप कहेंगे सर यू ए माइनस यू बी होता है। मैंने कहा यस। तो यू ए की वैल्यू क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज 20 आई कैप, ठीक है, माइनस बी की वेलोसिटी इज 10 आई कैप। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 10 आई कैप आएगा। दोनों एक्सेलरेटेड थे तो एक्सेलरेशन भी निकालिए ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। जब आप एक्सेलरेशन ऑफ बी और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी कर रहे हैं तो बी अब ऑब्जर्वर बन रहा है बेटा, ठीक है। तो जरा यहां पर समझना, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना था आपका? प्लस 2 आई कैप, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी था आपका प्लस 4 आई कैप। तो ये आ रहा है माइनस 2 आई कैप। क्लियर? इससे हुआ क्या? अब जब आपने ये सारी चीजें कर ली तो अब बी ऑब्जर्वर बन गया। ध्यान सुनना, अब जो ये है बी, ये अब हमारे पास ऑब्जर्वर हो गया। इसको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही होंगी अगर हम लोग बात करें तो वो ए को ऐसे देखेगा बेटा। ध्यान सुनना, ए की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 10 आई कैप। तो ये इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 10 मीटर्स, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 10 मीटर्स। अब ये कब ओवरटेक करेंगे या कब कैच करेंगे ये बात समझनी है, ठीक है। सारे बच्चे जरा यहां पर समझना। सर ये तो इधर जा रहा है, ये कैच कैसे करेगा बेटा? एक्सेलरेशन देख, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होती हैं तो ये पार्टिकल क्या करता है? स्लो डाउन करेगा। तो एक्चुअली में जो ये वाला पार्टिकल है ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा और आगे जाके रुकेगा। एक कहीं ना कहीं तो रुकेगा। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन लगती जा रही है तो ये पार्टिकल पीछे आएगा, पीछे आएगा, पीछे आएगा, पीछे आएगा, पीछे आएगा, पीछे आएगा, यहां तक। बी वाले को क्या लगेगा? बी वाले को लगेगा ए गया 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 मैक्सिमम डिस्टेंस, फिर पीछे आ रहा है, 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 यहां तक आया। कितना टाइम लगेगा?
मेरे पास एक चमत्कारी इक्वेशन होती थी, याद करो, मैं स्कूल वाली इक्वेशंस को मैं कहता था भाई मत लगाओ, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में s को हमेशा डिस्प्लेसमेंट रखो, इनिशियल वेलोसिटी साइन के साथ रखो, एक्सेलरेशन साइन के साथ रखो, कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी आपके आसान हो जाएंगे। अब जो हमारे पास बी ऑब्जर्वर है, सारे बच्चे जरा यहां पर समझना, जो हमारे पास बी ऑब्जर्वर है वो बोलेगा फॉर ए टू ओवरटेक या कैच, आप किसी भी वर्ड को बोल सकते हैं कि ओवरटेकिंग जब होगी या कैच कब होगा, तो ए का डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, एस क्या होगा, दैट विल बी -10 मीटर्स। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल, ये तो रुका हुआ है, ये इसके पास कब आएगा, जब ये सब नेगेटिव डायरेक्शन में चले, कितना 10 मीटर नेगेटिव में चले। इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए कितनी है, +10, एक्सेलरेशन कितना है, -2, तो वो इक्वेशन लगाएगा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, -10, इनिशियल वेलोसिटी 10 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 2, ठीक है, टी का स्क्वायर, तो 2 और 2 चला गया, तो ये बनेगा बेटा टी स्क्वायर -10t -10 इक्वल टू 0, यही बनेगा ना बेटा, टी स्क्वायर इधर जाएगा, 10t नेगेटिव हो जाएगा, -10 इक्वल टू 0। टाइम की बात करोगे 10 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ये आएगा, तो दिस इज 10 प्लस माइनस अंडर रूट में हमारे पास 140, यही बनेगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो मैं 144 अगर आप देखें 12 का आसपास होता है, तो 11.8 के आसपास मान लेते हैं, देख लेते हैं, उसी के आसपास आएगा, ठीक है। हमारे पास अगर आप 11.8 इंटू 11.8 करेंगे तो 139.24, 11.8 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, कोई नहीं, हमें 11.8 मान लेते हैं, तो 10 प्लस लेंगे, माइनस वाला साइन डिस्कार्ड कर देंगे, 11.8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21.8 डिवाइडेड बाय 2, लिख लीजिएगा उसको। सारे बच्चे बताइए हां या ना, सारे बच्चे अप्रोक्सीमेटली 11.8, देखो 144 होता रूट के अंदर तो 12 आता, थोड़ा सा उससे कम है, तो 11.8 मैंने मान लिया है। अभी सवाल ऑब्जेक्टिव में तो आया नहीं है, मैं तो एक आपको सब्जेक्टिव कंसेप्ट समझाने के लिए दे रहा हूं, तो अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा समय आएगा। यस, कुछ बच्चों का डाउट आया, चलिए देखते हैं। हाँ सर, अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो बेटा दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तो वो स्पीड अप करेगा उस डायरेक्शन में, कभी भी ओवरटेकिंग आएगी नहीं। तो अगर आप क्वाड्रेटिक बनाओगे तो आपको रूट नहीं मिलेगा, मैथ्स कभी झूठ नहीं बोलती बेटा, ठीक है। अगर दोनों का रिलेटिव रेस्ट पर करने के बाद दोनों की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में आ गई, वो तो उधर ही भाग जाएगा, कभी होएगा ही नहीं ऐसा। तो आप जब उस इक्वेशन में डालेंगे, जैसे मान लीजिए इसी सवाल में यही वाला जो आपका सवाल है, ठीक है, ये वाली एक्सेलरेशन इधर ही आ जाती है, तो आप इक्वेशन बनाते हैं -10, डिस्प्लेसमेंट -10 हो जाए। अब जरा ध्यान समझना, 10t प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर, जब आप देखेंगे तो इस इक्वेशन में कोई भी टाइम आपको मिलेगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ये अपने आप बता देगी इक्वेशन, ठीक है। तो जब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे तो कभी भी ओवरटेकिंग नहीं होगी, ठीक है, वो इक्वेशन बता देगी। सर एक्सेलरेशन कैंसिल नहीं हो सकती क्या, एक ही केस 3 में 2 से 2 क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन कैंसिल नहीं हो सकती क्या, एक ही केस 3 ये है में 2 से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ देखो भाई सारे बच्चे, ये मैथमेटिकल स्कूल में आपको करके दिखाना पड़ेगा, किसी भी ऑब्जर्वर को रेस्ट पर करना है, जरा ये समझिए, बी और ए समझना बेटा। हमारे पास क्या दे रखा था यहां पर 10 20 2 4, ठीक है, 10 20 2 एंड 4। सारे बच्चे क्या आपको याद है मैंने कहा था किसी को भी रेस्ट पर लेके आना है तो उसकी वेलोसिटी का उल्टा करके सबको दे दो। सारे बच्चे जरा ध्यान समझना, एक तो आई कैप जे कैप में गलती नहीं होती, इसलिए उसको भी समझाता हूं। अगर मेरे को बी को रेस्ट पर लाना है तो इसी का 10 उठा करके इसको दिया, 10 इसको दिया, ठीक है, ध्यान सुनना। सर इसी का एक्सेलरेशन 4 उठाकर इसको दिया, 4 उठा करके इसको दिया,
तो जैसे ही आप देखोगे तो ये हमारे पास बी तो रेस्ट पर आ गया बेटा, ऑब्जर्वर बन गया। अब ए के बारे में जरा देखो, इधर 20 इधर 10, तो ये जाएगा 10, इधर 4 इधर 2, तो इधर होगा 2। तो यही चीज मैंने यहां पर बना रखी है बेटा, यही चीज हमने वहां पर बना रखी है। आप आई कैप जे कैप में करना चाहो तो आई कैप जे कैप में करो, या फिर इसकी वेलोसिटी का उठा करके सबको दे दो नेगेटिव, इसकी वेलोसिटी का उठा करके नेगेटिव सबको दे दो, इसकी एक्सेलरेशन का भी उठा करके सबको दो, तभी ये हमेशा रेस्ट पर रहेगा। आपने सिर्फ वेलोसिटी का करा और एक्सेलरेशन अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो थोड़ी देर के बाद ये चल जाएगा बेटा, तो आपका सवाल खराब हो जाएगा। तो आप एक्सेलरेशन और वेलोसिटी उठा करके सबको दे दो, वो हमेशा रुक जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अगला केस बेटा, ये एनसीईआरटी का आपका एक सवाल है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का आपका एक सवाल है बैक एक्सरसाइज का, ठीक है। हो सकता है आपको स्कूल में भी मिले और जेईई मेंस में भी मिले, जेईई मेंस में तो मिल ही जाएगा, स्कूल में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? और कोई है आपका? सर इस क्वेश्चन में जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तब डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आ रहा है, तो हम इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या? कौन से में बेटा? जब हमारे पास क्या बोला, इस क्वेश्चन में जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव मींस ओनली डायरेक्शन, ठीक है, तब डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आ रहा है। भाई देखो, कैच करने के लिए क्या कंडीशन है, कैच करने के लिए अगर आप देखिए इसको ऑब्जर्वर बना रहे तो इस पार्टिकल को इसके पास पहुंचना पड़ेगा, लेकिन अभी अगर मैं देखूं तो इसकी वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। सर ये तो इधर जा रहा है, हाँ तो जाएगा, रुकेगा, फिर ये वापस आएगा और ऐसे कैच करेगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट +30 होना चाहिए, ठीक है। उस लॉजिक से करना है बेटा। सर ओरिजिन किसको माने? ऑब्जर्वर को ही ओरिजिन मानेंगे। सर S-10 कैसे हुआ? किसको रोका था? इसको रोका था। ये वाला पार्टिकल कैच कब करेगा? जब ये इधर आ जाए। जरा ये बता, अब ये ऐसे घूम करके आए, हमें क्या फर्क पड़ता है? यहां से यहां आना चाहिए। अब बेसिक मैथ्स में बता, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट तेरा नेगेटिव हुआ ना। कितना हुआ? 10 मीटर का नेगेटिव डायरेक्शन में। बेटा जब हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे तब आपको ये सारी चीजें बताई थी। डिस्टेंस याद करो, ऐसे सवाल कराए थे कि एक ओरिजिन से पार्टिकल यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ बेटा। तो वही चीज तो यहां पर अप्लाई कर रहा हूं मैं, नथिंग डिफरेंट बेटा। सर एग्जाम्पल के साथ बताइए जरा, एग्जाम्पल ही है वो वैसे, ठीक है। हाँ सर, कैन वी गिव द नेगेटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन टू बोथ पार्टिकल्स ए एंड बी व्हेन वी टेक बी एज? बिल्कुल, वही मैं आपको बताया, बी की वेलोसिटी का नेगेटिव सबको दे दो, एक्सेलरेशन का भी नेगेटिव सबको दे दो, फिर बी रुक जाएगा। बिल्कुल वही कर रहे हैं आप बेटा। हाँ सर, बट इन क्वेश्चन वी कैन सी दैट ए विल नेवर स्टॉप, देन हाउ कैन इट स्टॉप एज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव? बिल्कुल, ग्राउंड फ्रेम वाला। भाई देखो ऑब्जर्वर क्या मैटर कर रहा है, जो ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पर है उसके लिए तो कभी रुकेगा ही नहीं, ये तो जाते ही जाएगा, ये भी जाते ही जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वर बी को बना रहे हो, अच्छा एक बात बताओ, ध्यान सुनना, अभी ये सवाल आने भी वाला है, ठीक है। सारे बच्चे जरा एक बात बताना, जरा देखते हैं आपके अंदर कॉमन सेंस कितना है, क्योंकि जितना आपके अंदर कॉमन सेंस होगा उतना ही कॉमन साइंस समझ आएगी। दो व्यक्ति, ठीक है, ये वाला व्यक्ति जो है हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, और ये वाला एक्सेलरेट कर, यू से 0 से स्टार्ट हुआ है और इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। बहुत प्यारा सवाल है, ये बाद में मेरे को कराना था, इसमें बच्चों की हालत खराब होती है। सारे बच्चे जरा मेरे को ये बताना, एक पार्टिकल स्टार्टिंग से 40 मीटर पर दौड़ना स्टार्ट किया और एक पार्टिकल है जो एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। क्या आपने कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन देखी है? क्या आपने लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन देखी है? अब ये आईक्यू का मैटर है, देखो आप अपने कॉमन सेंस को यूज करेंगे अपनी फिजिक्स में। क्या आपने लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन देखी है? कैसे? आप कहीं खड़े हो रेस लगाने के लिए, कोई बंदा आपके पीछे से साइकिल से निकलता है, वो साइकिल कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है, 10 की स्पीड से, तो स्टार्टिंग में साइकिल वाला आपसे आगे निकल जाएगा। आप दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आप दौड़ोगे 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 दौड़ोगे, फिर क्या होगा? आप उसको कैच कर लोगे।
है ना। लाइफ में कई बार आपने देखा होगा कि यार मान लेते हैं एक साइकिल वाला है, ठीक है, और साइकिल ये चला रहा है 40 की स्पीड से, बहुत प्यारा एग्जांपल है ये, साइकिल चला रहा है 40 की स्पीड से, तो t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, ये आगे निकल जाएगा। अब ये व्यक्ति तो स्पीड बढ़ाएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, ध्यान समझना, ये आगे गया, अब ये स्पीड लेगा, स्पीड लेगा, स्पीड लेगा, और फिर ओवरटेक करेगा क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। यस, है ना। अब समझो, ग्राउंड से तो दोनों ही चल रहे होंगे। एक बच्चे ने ऐसा सवाल पूछा है, आप ऑब्जर्वर नहीं समझे, ग्राउंड से बोथ ए एंड बी मूव, ग्राउंड से दोनों ही ए और बी मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको क्या दिखाई देगा, ये जरा देखना, ये कहेगा ए लीड करेगा पहले, ध्यान सुनना, ए लीड करेगा, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा पहले, अब ये बवाल बनेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, फिर बी स्पीड अप करते 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 जब 40 मीटर पर सेकेंड पर पहुंचेगा तब इनका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। उसके बाद बी क्लोज आना स्टार्ट होगा, क्लोज आना स्टार्ट होगा, एंड देन कैचेस ए। किस किस को ये बात समझ आई, पहले एक एक लाइन समझ आई, पहले फील करिए। अगर आप बाहर से देख रहे होंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, बाहर से आपको यह दिखाई देगा, ध्यान सुनना, कि यार पहले तो ये वाला तो आगे निकल गया, तो ये तो धीरे धीरे जा रहा है, तो इनके बीच का गैप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसे आएगा कि ये 40 से जा रहा था और इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 40 हो गई। ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैक्सिमम डिस्टेंस सवाल एक आया हुआ है। इस मोमेंट से पहले इस पूरे पार्ट में बी की स्पीड लेस देन 40 है ना, ये स्पीड बढ़ाते 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 40 पर पहुंचा। इससे पहले बी हमेशा ए से पीछे ही चल रहेगा, पीछे मतलब पीछे होता चला जाएगा, क्योंकि इस मोमेंट से पहले ए फास्टर है, ए फास्टर है। समझना बेटा, ए वाला तेज चल रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है 10, 20, 30, 40, जब तक ये 40 पर जाएगा तब तक ये हमेशा इससे तेज चल रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और डिस्टेंस इनके बीच में मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसकी स्पीड 40 से ज्यादा होने लगेगी, तो यहां पर अब यहां पर बी फास्टर देन ए है, तो ये अब इसको कैचेस ए, यहीं पर अब ये इसको कैच करेगा। समझ आई? समझ आया? देखो इतनी डिटेलिंग में समझना पड़ेगा अगर आप अच्छे लेवल का थॉट प्रोसेस बना रहे हो। यस, सारे बच्चे किस किस को, जिनको ये बात समझ आएगी प्रोसेस क्या होगा, पहले ए आगे भाग जाएगा, बी पीछे है क्योंकि इसकी स्पीड कम है, ये 40 से चल रहा है, ये 2, 3, 4, 5, इसकी स्पीड हमेशा इससे कम है, तो ये पीछे छूटता चला जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब इसकी भी स्पीड 40 हो जाएगी, ये भी 40, तो इनके बीच का जो भी गैप है, अब अगर ये ऐसी चलते तो अब ये 40 की स्पीड से चलते, कभी भी गैप कम नहीं होता, तो इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस आ चुका है। उसके बाद ये इसको ओवरटेक करना स्टार्ट करेगा, एक टाइम पर ओवरटेक कर ले जाएगा। सारे बच्चे बताना किस किस को ये बात समझ आ गई। अब देखो ग्राउंड वाले बंदे को कितनी सारी चीजें दिख रही हैं। ग्राउंड वाले को दिखेगा ये पहले कुछ देर तक पीछे चल रहा है, फिर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम हुआ, और फिर इसके भाई जो सनक गई, अब इसकी स्पीड 40 से ज्यादा होगी, वो अब इसको पकड़ना स्टार्ट करेगा, डिस्टेंस कम होगा, फिर कैच करेगा। इतनी सारी चीजें इसको दिखेंगी। अब कुछ बच्चों को यह दिक्कत रहेगी, सर डी मैक्स कैसे, मैंने वही बात बताई बेटा, आप समझिए इस चीज को।
सारे बच्चे? यस। अब ये आई थिंक सवाल मैंने वहां पर भी 1D में भी कराया था, आज उसको हम लोग रिलेटिव से देखेंगे। अब जरा समझना, इसी में एक को ऑब्जर्वर बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ठीक है हमारे लिए। सारे बच्चे जरा देखना, अगर ये 40 से चल रहा था, ये u की वैल्यू 0 है, ठीक है। और अगर हम लोग यहां पर बात करें, इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी 2। अगर मैं a को ऑब्जर्वर बना लूं तो आप कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a अगर मैं निकालूं तो ub माइनस ua करेंगे बेटा। तो ub कितना है 0 है, माइनस ua है 40, तो ये आएगा -40 i कैप। ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो ab माइनस aa हमारे पास आएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ b कितना है +2 माइनस 0 +2 i कैप। समझना आप कहानी क्या हो गई। इसीलिए रिलेटिव मोशन आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपका नजरिया बने a यहां पर रुका हुआ है, a यहां पर रुका हुआ है। अब वो b को कैसे देख रहा है? b को देख रहा है कि वो इस डायरेक्शन में 40 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर एक्सेलरेशन है ये। सारे बच्चे हां या ना? सारे बच्चे जो सीरियस बच्चे हैं प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोशिश करिए इसको समझने की। अगर मैंने ए को ही ऑब्जर्वर बनाया तो उसके हिसाब से ये है। क्या आप समझ पा रहे हो? ए वाले को क्या फील, अब ए वाले को क्या फील होगा कि बी वाला पहले पीछे जा रहा है, 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 एक टाइम पर आके रुकेगा। फिर इसके बाद एक्सेलरेशन तो लग रही है, फिर आगे आ रहा 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 है। ए वाले को क्या फील होगा? मान लो तुम इधर बैठे थे, इधर तुम साइकिल चला रहे हो, तुमने देखा है अभी दौड़ना स्टार्ट किया है, तो तुम्हारे बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है, तुम साइकिल चला रहे हो। फिर तुमने देखा कि यार वो स्पीड बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। एक मोमेंट ऐसा आया, उसकी भी 40, तुम्हारी भी 40, तुम्हारे डिस्टेंस मैक्सिमम हो चुका है तुम्हारे बीच का। इसके बाद तुम देखोगे कि वो पास आ रहा है, 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 ओवरटेक करके निकल गया। तुम्हें तो यही दिखेगा, हां या ना? इस वाले व्यक्ति को तो यही दिखेगा ना। स्टार्टिंग में उसको लगेगा भाई मैं 40 से जा रहा हूं, तो 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड कम से चल रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा। इस वाले व्यक्ति के लिए कहेगा कि यार पीछे छूट गया, पीछे छूट गया। थोड़ी देर के बाद वो देखेगा भाई तू भी 40 से चल रहा है, ये भी 40 से चल रहा है, डिस्टेंस मैक्सिमम हो चुका है। इसके अगले मोमेंट में बेटा वो 40 से ज्यादा पे चलेगा, 41, 42, 43। तो जैसे ही उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो अब डिस्टेंस कम होगा, कम होगा, कम होगा, फिर आपको ओवरटेक करेगा। ये चीज यहां से आपको दिखाई दे रही है। ए वाले को क्या लग रहा है? ए वाले को लगेगा कि बी पीछे गया, पीछे गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया जब वो रुका और उस समय डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया। फिर वो क्लोज आया एंड ओवरटेक कर गया। ए वाले को ये लगा, हां या ना? सेम कहानी। अब बात यह कि जब आप ऑब्जर्वर चेंज करते हो तो आपका नजरिया चेंज हो जाता है दिखने का। ग्राउंड वाले को दोनों मोशन में दिखाई दे रहे हैं, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, लेकिन इसको क्या दिखाई दे रहा है? इसको दिखाई देगा बी जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, मैक्सिमम हुआ, अब फिर आना स्टार्ट हुआ। डी मैक्स पर ये भी 40 पर है, ये भी 40 पर है। सारे बच्चे इस बात पर दिल बनाना, जब इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हुआ दोनों की स्पीड सेम थी। जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हुआ, ये जाते जाते जहां पर रुकेगा, ये रेस्ट पर अपने आप को मान रहा है, उसको भी रेस्ट पर देखेगा, हाँ या ना? अब ये सवाल आगे चल के आपका यहां पर आएगा। अब ये इजी सवाल नहीं। एट व्हाट टाइम द सेपरेशन बिटवीन देम इज मिनिमम एंड मिनिमम सेपरेशन, हमें ये सारी चीजें बतानी है।
ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम सोचना पड़ेगा भाई। समझ आई ये बात? क्लियर? यस। देखो भाई, ग्राउंड से देखने में चीजें अलग दिखती हैं। जब आप किसी गाड़ी में बैठोगे, जब आप किसको ऑब्जर्वर बना रहे हो, उसमें सोचो गाड़ी है, मैं वहां बैठा हूं, मेरे को क्या दिखाई देगा। और जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, सोचना नहीं चाहते, तो बेटा अगर तू सोचना नहीं चाहेगा तो सवाल नहीं निकलेगा। इजी लेवल के सवाल हर कोई बच्चा कर सकता है, अच्छे लेवल के सवाल में थॉट प्रोसेस चाहिए, और वो थॉट प्रोसेस तेरे को डेवलप करना पड़ता है। कोई खाने से नहीं आएगा, किसी किताब को पढ़ने से नहीं आएगा, प्योर एनालिसिस से आएगा। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ये सारी किताबों में मिल जाएंगी, लेकिन समझने के लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। एक शार्प बच्चा हो सकता है किताब से भी वही सारी चीजें सीख जाए। समझ रहे हो? अब यार ये समझना, मान लो अब हमारे पास ये किसका पोल कराया था? अच्छा, वेरी गुड। काफियों को समझ आया। दो ट्रेन, एक 400 मीटर की ट्रेन है, एक 400 मीटर की ये ट्रेन है। ये भी 72 किलोमीटर पर जा रही है, ये भी 72 किलोमीटर पर जा रही है। इनके बीच में कुछ गैप है। ट्रेन स्टार्ट एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट करती है एंड ओवरटेक्स इन 50 सेकेंड्स। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ट्रेन्स। एनसीईआरटी का सवाल है। पहले सारे बच्चे इस सवाल को फील करिए, ठीक है? फील करिए। अगर ये दोनों 72 से जा रही है तो इनके बीच का जो भी गैप होगा, क्या वो कभी कम होगा? सोच के बताना। अगर ये भी 72 से जाती, ये भी 72 से जाती, तो क्या इनके बीच का कभी गैप कम होता? वेरी गुड, कुछ बच्चे जवाब भी दे रहे हैं। वेरी गुड, लव यू बेटा। कोशिश करोगे बेटा तभी फिजिक्स सीख पाओगे, नहीं तो भाई टीचर तो हमेशा ही प्रयास करता है, ठीक है? बच्चे कम सीख पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कोशिश नहीं कर रहे होते। अगर दोनों ही 72 से चल रहे हैं तो क्या कभी ओवरटेकिंग हो पाएगी? नो। क्यों सर? तू इसको ऑब्जर्वर बना ले तो इसकी वेलोसिटी 0 आएगी, इसको ऑब्जर्वर बना ले इसकी वेलोसिटी 0 आ जाएगी। दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पर है ना? कोई ग्राउंड से देखेगा, ग्राउंड वाला बंदा कहेगा यार ये भी 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ये भी, तो जो भी डिस्टेंस होगा वो कभी कम ही नहीं होगा, राइट? तो इस वाले ट्रेन ने क्या सोचा, यार मेरे को ना इसको ओवरटेक करना है। अब ओवरटेक करने के लिए इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो इसने क्या करा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पकड़ी। जब ये एक्सेलरेशन पकड़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो ये इसको पकड़ के क्रॉस करना स्टार्ट करेगा। तो क्या बोला है? ट्रेन स्टार्ट एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस डायरेक्शन में ट्रेन आपकी एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रही है और 50 सेकेंड में ओवरटेक कर गई, ये बोल दिया है। तो इनके बीच का गैप कितना होगा? ये एक्स गैप कितना होगा? ठीक है, मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना। दोनों चल रही है ट्रेनें, ये ट्रेन भी चल रही है, ये ट्रेन भी चल रही है, और इरिटेशन होगी क्योंकि ये भी यहां पर पहुंचेगी, वो भी वहां पर पहुंचेगी, इनकी भी खुद की लेंथ है, बहुत दिमाग की दही होगी। एक को रोक लेते हैं। सर किसको ऑब्जर्वर बनाएं? मैंने कहा इसको बना ले जो सामने है, ये रुक जाएगा तो ये साफ दिखेगा ओवरटेकिंग होते हुए। सर अगर मैं इसको ऑब्जर्वर बनाऊं तो ये ट्रेन इधर आते हुए दिखेगी, थोड़ी इरिटेशन होगी, तो इसको ऑब्जर्वर बनाओ। इसको आप ऑब्जर्वर बना लीजिए। सर 72 किलोमीटर पर वैसे तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इंटू 5/18, ठीक है? तो ये हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना हमारे पास, और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है? जरा समझना, मैं इसको ट्रेन ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं। मैं एक इसको ऑब्जर्वर बनाऊंगा, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये यूबी माइनस यूए करेंगे बेटा। सारे बच्चे इसको रोकिए, तो यूबी कितना है? वो भी 20 है, ये भी 20 है, 0 आ गया। इनिशियली एक दूसरे के लिए रेस्ट पर थे, ठीक है? एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये कहेंगे ए बी माइनस ए ए। सर ए बी की एक्सेलरेशन तो 1 है, इसकी तो है ही नहीं, 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आई कैप। वेरी गुड, वेरी गुड, ये सबका आया होगा आई थिंक। समझ रहे हो क्या हुआ? कहानी ये हुई, ये आगे वाली ट्रेन रुक गई। अब इसको मैंने रोक ही दिया, मैंने कहा भाई तू बवाल मत कर, तू रुक जा, नहीं तो तू भी चलेगा, इरिटेशन होगी। और दूसरी वाली ट्रेन हमारे पास ये रही,
दोनों का लेंथ 400 मीटर है। ठीक है, मान लो यहां पर आपने एक बंदे को बैठा दिया, इंजन, ये आपका इंजन है, इंजन साइड यहां पर बैठा दिया एक बंदे को। मैंने कहा अब तुम देख के बताना क्या दिख रहा है। तो ये बोलेगा कि भाई देखो हम तो रुके हुए हैं, ये 400 मीटर हम तो रुके हुए हैं। ठीक है, वो ये देखेगा कि यार इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन ये एक्सेलरेट कर रही है 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, है ना। बहुत सही यार, लव यू बेटा। ये व्यक्ति देखेगा कि यार इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ट्रेन, इसके लिए क्या हो गया, अब रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, अब ये ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट कर रही है। देखो सारे बच्चे जरा देखना, ये एक्स डिस्टेंस यहां था और ये खुद ट्रेन की लेंथ कितनी है, 400 मीटर। बहुत प्यारा सवाल है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी के अगले सवाल दिखाऊंगा, देखना मौत आ जाएगी आपको। ये देखेगा यार ट्रेन जो है हमारे पास चली 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 यहां तक आ गई, यहां तक आ गई, क्या ओवरटेकिंग हुई, नहीं, अभी तो ट्रेन पीछे है। फिर ये ट्रेन और चली 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 बिल्कुल इसके बराबर आ गई। ठीक है, बिल्कुल इसके बराबर आ गई। आप सभी लोगों ने साइकिल की रेसिंग करी है, आप साइकिल चला रहे हो, आपका 2 साइकिल चला रहा है, रेस कर रहे हो, दोनों के टायर मैच कर रहे हैं, तो क्या ओवरटेकिंग हो गई, नहीं। तुम ही तो कहोगे यार तू तो बराबर था, तू मेरे से जीता कैसे। कंप्लीट ओवरटेकिंग कब होगी, तेरी साइकिल ये थी और इस व्यक्ति की साइकिल, जब ये साइकिल पूरी की पूरी क्रॉस करके आगे हो जाएगी, तभी तो तू कहेगा ना कि हां भाई तू मेरे से जीत गया, तू ओवरटेक कर गया, हां या ना। ओवरटेकिंग कब होगी, ये व्यक्ति ये बोलेगा कि भाई देखो ये ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट हुई, इसके इंजन को पकड़ना, ये ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट हुई, ये चलते जा रही है चलते जा रही है, एक्स डिस्टेंस चला, अभी ओवरटेकिंग नहीं हुई। फिर इसने 400 मीटर चला, ओवरटेकिंग नहीं हुई, अभी बराबर बराबर आ गए, ओवरटेकिंग नहीं हुई। अब ये कहेगा कि हमारे पास भाई ये ओवरटेकिंग होते 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 जब ये यहां की सिचुएशन आएगी तब ओवरटेकिंग होगी। ये टायर जो ये वाला आपका ट्रेन का टायर था, ये यहां से चलते चलते कितना लेंथ चल जाए, इतना लेंथ। यस, वेरी गुड। तो अब जरा ये समझना, ये व्यक्ति बोलेगा टाइम की वैल्यू 50 सेकेंड, u 0 था, राइट, एक्सेलरेशन 1 था, और इसने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है, एक तो ये x चला, एक x चला, फिर 400 मीटर इस वाली ट्रेन का लेंथ चला, और फिर 400 मीटर अपना लेंथ भी चला, तब जाके ओवरटेकिंग हुई। तो जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक्सटेंडेड मतलब ऑब्जेक्ट का खुद का भी साइज है। सारे बच्चे इन सवालों में जरा देखना, इसका क्या खुद का साइज था, नहीं, पॉइंट छोटे छोटे पार्टिकल की बात कर रहे थे। लेकिन जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, मैंने यहां लिखा है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, बच्चों को मौत आने लगती है। बहुत सिंपल से लॉजिक से आप कर सकते हैं, ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई, एक पॉइंट इंजन, और इंजन की बात करिएगा, ये इंजन आया एक्स डिस्टेंस, क्या ओवरटेकिंग हुई, नहीं हुई। फिर 400 मीटर, क्या ओवरटेकिंग हुई, नहीं, ये दोनों अभी बराबर बराबर चल रहे हैं। फिर क्या ये पूरी लेंथ जाएगी तब ओवरटेकिंग होगी, यस। कितना लेंथ चला, x + 800। तो इस व्यक्ति ने कहा कि भाई इक्वेशन लगाता हूं मैं, s = ut + ½ at²। इस वाली ट्रेन के लिए लगाया इसने कहा डिस्प्लेसमेंट इज x + 800, u की वैल्यू 0 थी तो ये हटा दिया उसने, ½ × एक्सेलरेशन 1 × 2500। तो ये कितना आएगा, x + 800 = 1250, यही आएगा ना। हाँ, तो x की वैल्यू आपके लिए आ जाएगी बेटा 450 मीटर्स का इनके बीच का गैप था, खत्म। 450 मीटर, लव यू ऑल। कई सारे बच्चों ने खुद से सॉल्व किया, कई सारे बच्चों ने खुद से सॉल्व किया। तो इनके बीच का गैप कितना आ रहा है हमारे पास, 450 मीटर्स। देखो एक को रोकने से कितना फायदा हो गया, नहीं तो दोनों चलती, दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करती, इरिटेशन हो जाती, इरिटेशन हो जाती। तो इसको एक को रोकने से कितना फायदा हुआ, यस, वेरी गुड। तो इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होंगे, ये सवाल लेने का मेन पर्पस ये है, जब आपके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं
तो ओवरटेकिंग में उनके बीच का गैप प्लस लेंथ ऑफ वन ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, जब तक पूरा ओवरकम नहीं होगा ओवरटेकिंग नहीं होगी। कहने का मतलब ये दोनों ओवरटेक कब करेंगे? जब इनका बीच का गैप, इसका लेंथ चलना और इसका लेंथ चलना, जब ये पूरा चलेगा तब जाके ओवरटेकिंग होगी। मैंने यहां पर 400 और 400 मीटर लिया है, हो सकता है 400 होता ये 500 होता। यस सर, टी की वैल्यू 50 कैसे आ रहे? क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ये सवाल आपको दिया है, ट्रेन स्टार्ट एक्सेलरेटिंग विद इतना एंड ओवरटेक्स इन 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड में। क्लियर? वेरी गुड। अब जरा यहां पर सुनना, अब ये आपके एनसीईआरटी के सवाल हैं। ये अगर मैं बोलूं इसका जो लेवल है ना बेटा, ये आपके जेईई मेंस से प्लस का ही है। मैं 2-3 सवाल, सारे बच्चे, देयर इज नो नीड ऑफ सेकंड मेथड। ग्राउंड फ्रेम से करोगे, दोनों को चलाना पड़ेगा, दोनों से इरिटेट होगे, तो आप किसी एक को रोक लीजिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जब 2 ऑब्जेक्ट्स या 3 ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, किसी एक को रोक लो भाई, फायदा होता है उसमें, क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही चल रहा होगा और एक को चलते हुए या समझते हुए आसानी हो जाती है। ठीक है, अब ये आपका एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का सवाल है। अगर मैं इसका लेवल बोलूं, ठीक है, तो ये टफ कैटेगरी में ही आएगा, बच्चों से ये सवाल हिलता नहीं है। ठीक है, इसके बाद का भी एनसीईआरटी का सवाल दिखाऊंगा, ये सारे टफ कैटेगरी, जेईई मेंस बहुत नीचे है इससे। जो बच्चे ये कहते थे कि सर एनसीईआरटी फिजिक्स की क्या करनी है, एनसीईआरटी, भाई तू इतना सारा कॉम्पिटिटिव पढ़ लेगा ना, तब भी तेरे से एनसीईआरटी हिलेगी नहीं। समझ मेरी बात, फिजिक्स की एनसीईआरटी का ऐसा लेवल है कि पूरा कॉम्पिटिटिव लेवल अगर तू पढ़ रहा है तो कई सारे क्वेश्चन तब भी नहीं हिलेंगे, गारंटी मैं बता रहा हूं। ठीक है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में उस चीजों को पूछा गया है कि आपको एनालाइज ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि आप नॉर्मली उन्हीं कंसेप्ट्स को बिल्ड करिए, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन सेट से बिल्ड करिए। एनसीईआरटी इररेलेवेंट नहीं कह रहा हूं, जब आपका एक बार 11-12 पूरा हो जाए, आपके पास एडवांस की तैयारी, आप लगाइए अपने बैक एक्सरसाइज के सवाल। ठीक है, बिल्कुल लगाइए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तब तक आपका एप्टीट्यूड इतना डेवलप हो जाएगा कि तू एनसीईआरटी को समझ पाएगा कि वो बोलना क्या चाह रही है। फिजिक्स की एनसीईआरटी बेटा बड़ी खतरनाक है, मैथ्स और केमिस्ट्री के जैसे धोखा नहीं देती, वो प्रॉपर धोखा देती है। मैथ्स और केमिस्ट्री की क्या है, मैथ्स की एनसीईआरटी तुम कहोगे है, ठीक है, ये क्या था, तरुण सर ओपी, ठीक है। केमिस्ट्री की खोलोगे, हाँ ठीक है, निखिल सर ओपी, डूडी सर ओपी, अमित महाजन सर ओपी। फिजिक्स की खोलोगे, अरे राजवंश सर पहना के टोपी, ठीक है, तो मेरे को गाली देने लगोगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत करिए, आप बिल्कुल करिए, लेकिन उससे निराश मत होइए। ठीक है, हाँ क्लियर। होमवर्क मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन फिर तुम रोते हुए घूमोगे इधर उधर। करवा, जो मेन चीजें हैं, ये अगला सवाल भी उसी का ही है, ये अगला सवाल भी उसी का ही है, और ये अगला सवाल भी उसी का ही है। तो मैं आपको जो मेन चीजें हैं, मैंने क्या बोला, मेरा काम क्या है, ठीक है, मेरा काम क्या है, हर जगह से जो बेस्ट चीज होगी वो मैं आपके सामने लाके रखूंगा और वहां से हम सीखेंगे। बोर्ड्स का लेवल फिजिक्स की एनसीईआरटी से बहुत नीचे है, टेंशन मत लीजिए, वो खुद नहीं पूछते, पता नहीं क्यों बना रखा है। ठीक है, यस क्लियर। अब दिक्कत क्या है ना, देखो मैथ्स की एनसीईआरटी आपको अभी खुश रखती है, लेकिन जैसे आप जेईई मेंस में जाओगे तो मौत आने लगेगी, जेईई मेंस में मौत आने लगेगी। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी अभी कर लो, अगर आप में हिम्मत है, बिलीव मी, आपको एडवांस आसान लगने लगेगा। फिजिक्स का एडवांस का पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, चलिए भाई जरा इसको देखते हैं। ऑन अ 2 लेन रोड, देखो अब बात है, 2 लेन रोड क्या होता है, इंग्लिश में ही फंसे पड़े। कार ए इज ट्रेवलिंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, 2 car B and C approaches car A in opposite direction with the speed of 54 km per hour each at a certain instant when the distance between AB is equal to AC। भाई ध्यान समझो, एक रोड है, ठीक है, पहले तो उसका डायग्राम बना लीजिए भाई, आधे तो डायग्राम ही नहीं बना पाएंगे, बिलीव मी। ठीक है, अब पता क्या, कुछ बच्चे ईगो में करेंगे, अच्छा
फिजिक्स की एनसीईआरटी टफ है, तो एक काम करता हूं, मैं फिजिक्स की एनसीईआरटी लगाऊंगा बेटा, जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताता चलूंगा, दैट्स माय वर्क। ठीक है, 2 लेन रोड है। 2 लेन रोड मतलब एक इधर गाड़ियां जा सकती हैं और एक इधर गाड़ियां जा सकती हैं, 2 लेन है हमारे पास। ठीक है, कार ए इज ट्रेवलिंग विद स्पीड, मान लेते हैं यहां पर हमारे पास एक कार ए है जो जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, हमारे पास 2 कार बी एंड सी अप्रोचेस कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 गाड़ियां जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रही है, एक तो हमारे पास ये रही बी, ये इस इधर से आ रही है, और एक रही सी। ठीक है, ये इधर से आ रही है। ठीक है, दोनों की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, ये ऐसे और ये ऐसे। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू ए सी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर्स लिख देता हूं। ठीक है, और ये भी कितना है, 1000 मीटर्स। मैं आप ही लोगों से इस लेवल का सवाल करवाऊंगा, कोशिश करना आप। बी ने क्या सोचा, सारे बच्चे, सर बीच में कार कैसे हो सकती, तू भी तो साइकिल चलाता है रैंप पर, सड़क के लिए बनाई गई है ना, हाँ या ना, तू भी तो साइकिल रैंप पर चढ़ा देता है, तेरी भी तो टांगे दीवार पर टिकती है भाई, इस लेवल से ऊपर कौन टांग मारेगा, वो मारने के लिए है, करता है ना तू काम। वैसे ही ये सवाल भी बनाया गया है, ध्यान समझ। ए वाला इधर जा रहा है इसी लेन में, इधर दूसरी साइड से एक गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है। अब बी वाला चौधरी बनने लगा तुम्हारे जैसे। बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डस। ये आप सभी लोगों ने किया है भाई, ये आप सभी लोगों ने किया है। एक गाड़ी जा रही है, तुम यहां पर पीछे से आ रहे हो, यहां से ट्रक आ रहा है, तुम सोच रहे ये गाड़ी बड़ा धीरे चला रही है, अभी हम साइकिल तेजी से करेंगे और कट मार के निकल जाएंगे। ये वही वाली चौधरी पंथी है, यहां से ट्रक आ रहा है, ये गाड़ी है, तुमने सोचा मैं साइकिल करके इसको ऐसे तेजी से निकाल लूंगा, जब तक ये यहां आएगा मैं निकल जाऊंगा। देखो इसने भी यही करा है। बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, बी ने सोचा कि मैं ए को ओवरटेक कर लूंगा सी से पहले, जब तक सी पहुंचेगा उससे पहले मैं निकल लूंगा यहां से। ये आप सभी लोगों ने किया है ना, ये आप सभी लोगों ने किया है। और जैसे ही आप गाड़ी के पास जाता आपको लगता है भैया मौत, मैंने तो मौत के साथ खेल ले लिया है, चुपचाप गाड़ी के पीछे आ जाते साइकिल के, बच गए भैया जान से। लेकिन बी ने क्या कहा है, हम तो ओवरटेक करके ही रहेंगे। वट मिनिमम एक्सेलरेशन, बी को क्या मिनिमम एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। सवाल समझ आया सारे बच्चे, सारे बच्चे सवाल आपको समझ आया क्या हुआ। ये इधर जा रहा है 36 से, ये इधर जा रहा है 54, ये इधर आ रहा है 54। बी ने सोचा इससे पहले कि सी यहां तक पहुंचे मैं निकल जाता हूं, हाँ या ना, यस और नो। ठीक ठीक तो है डायग्राम, तेरे से नहीं बन रहा होगा, सवाल समझ आया। अच्छा एक बात बताओ, अगर बी ये नहीं सोचता तो ए को पहले, ए के पास पहले कौन पहुंचेगा। हाँ अब देखो एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही ऐसी है कि आपको सवाल सोचने में ही आधे तो खत्म हो जाएंगे। अगर ये चौधरी नहीं बनता, मैं नहीं भगाऊंगा बोल रहा है, ए के पास पहले कौन पहुंचेगा। वेरी गुड, एक यश ने बहुत सही बोला, ए को रोक दो सर, क्योंकि सारी कहानी ए तक पहुंचने की हो रही है तो ए को रोकूंगा, वो बात बिल्कुल सही आ गई। पहले कौन पहुंचता, सी पहुंचता। सर क्यों यार, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, इनके बीच का डिस्टेंस जल्दी जल्दी कम होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है, इसका उल्टा करके इसको दोगे तो इसको क्या लगेगा 36 प्लस 54, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, ऐसा लगेगा। इनके बीच दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, डिस्टेंस धीरे धीरे कम होगा, तो सी पहले पहुंचेगा। ये बात तो आपके साथ बिल्कुल सही है ना। इसीलिए बी चौधरी बनने लगा। जैसे आप टारगेट लेते हो, उसके पहुंचने से पहले मैं साइकिल से वहां पहुंच जाऊंगा, उसको पता ही नहीं है कि तुमने उसको गेम में पार्टिसिपेट करा लिया है और तुम उसको हराने वाले। और कई बार आप सभी लोगों ने बचपन में करी है, मैंने पिछली क्लास में पूछा था कि आप साइकिल चला रहे हो, क्या आपने कभी ऐसे मनगढ़ंत खेल बनाए हैं कि कोई व्यक्ति चल रहा है, अच्छा वो उस पोल तक पहुंचेगा उससे पहले मैं साइकिल से उसको ओवरटेक कर लूंगा।
आपने सभी ने कहा था हाँ सर हमने ये गेम बनाया है और हमने दुनिया को हराया है सर, वी आर द विनर्स इन आवर गेम। तुमने दूसरे को बताया ही नहीं कि वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है, ठीक है। और कई बार दिल बनाना इस बात पर, कई बार आपने वो गेम खेलते खेलते खुद ही हार गए चला रहे हो उससे तुमसे पहले ही बंदा पहुंच गया है और फिर तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई है उसी इंस्टेंट पे। अब वही बात है, दुनिया को नहीं पता है कि तुम गेम खेल रहे थे, लेकिन तुम्हें अंदर से हुआ यार हार गए यार, थोड़ा सा आगे का रखना चाहिए था, ठीक है। सच बता, दिल बनाना, कौन कौन इस गेम में खुद से भी हार गया है कई बार? यस, ठीक है, ये वही है चौधरी, ये तुम हो। इसने क्या सोचा, इससे पहले कि सी आए मैं पहुंच जाऊंगा, तो अब उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना चच्चा, क्योंकि सी तो पहले पहुंच जाएगा उससे। तो इसीलिए उसने क्या करा, एक्सेलरेट करना स्टार्ट करा कि भाई मैं स्पीड बढ़ाऊं नहीं तो हार जाऊंगा गेम। मैंने एक गेम बना लिया दिमाग में कि सी पहले पहुंचे, उससे पहले मैं निकल जाऊंगा यहां से। अब उसको पता है कि भाई मेरे को स्पीड अप करना पड़ेगा, वरना ये गेम तो मैंने जो स्टार्ट किया है इसको पता भी नहीं है और इसको भी नहीं पता है कि गेम चल रहा है और मैं उसमें जीतना चाहता हूं, तो मुझे स्पीड करनी पड़ेगी। तो बी चौधरी बनके क्या करेगा, ओवरटेक करने की कोशिश करेगा। अब 3 पार्टिकल चल रहे हैं भाई, अब 3 पार्टिकल चल रहे हैं, किसी एक को रोक लो वरना मौत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, ए खुद यहां आ गया, सी यहां पर आ गया, तुम्हारे दिमाग की दही हो जाएगी, फिर बी भी यहां पर होगा कहीं। एक पार्टिकल तो झेला नहीं जा रहा, 3 को कैसे झेलोगे? तो एक काम करो, सारी कहानी ए के आसपास हो रही है, ए को रोको। चलो भाई सारे बच्चे जल्दी से ए के रिस्पेक्ट में ए को ऑब्जर्वर बनाइए, दोनों की वेलोसिटी बताइए। चलिए भैया, ए को आप क्या करें, ऑब्जर्वर बनाएं, दोनों की वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए ए मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इंटू यहां पे इंटू 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चे जरा देखना, वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो दैट इज यूबी माइनस यूए। ये कितना आएगा, 15 आई कैप माइनस 10 आई कैप, तो कितना आया, 5, ठीक है, आई कैप। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यूसी माइनस यूए, ठीक है, तो यूसी कितना है हमारे पास, -15 माइनस ए कितना है, 10 माइनस 25 आई कैप। बेटा ईमानदारी से करना, बहुत अच्छे सवाल है और टफ सवाल मैं बता रहा हूं आपकी सोच को। आज तो आपको कईयों को लगेगा यार मैं तो डिमोटिवेट हो रहा हूं, लेकिन अगर आप इस लेवल का सोचोगे नहीं, एग्जाम में बहुत गंदी डिमोटिवेशन होगी, वहां कोई बचा नहीं पाएगा। तो यही समय है कि टफ सवाल से आप लड़िए। ए को क्या लग रहा है, आप जरा देखना, ए को लगा यार बी वाला इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और सी वाला यहां पर 25 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, तेज आते हुए दिखेगा सी वाला इसको, है ना। आपने खुद ही बोला था कि ए को क्या लगेगा, सी पहले आएगा, क्यों? क्योंकि स्पीड ज्यादा है। ये भी 1000 मीटर्स था, ठीक है, और ये भी 1000 मीटर्स है। अब इसने क्या सोचा कि भाई मैं करूंगा एक्सेलरेट, और जब तक सी यहां तक पहुंचेगा, तब तक मैं बेटा यहां पर पहुंच जाऊंगा। यही तो बोला उसने। यस, कई बच्चों का जवाब आ रहा है, वेरी गुड। ये तो तुम हो, तुम अपने आप को सोचना तुम क्या कर रहे हो। तुमने कहा भाई मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, अब ये रुका हुआ है, ये बीच में एक पोल मान लो ये रुका हुआ है, तुमने देखा मेरी 5 स्पीड, वो 25 से आ रहा है, उसको 1000 मीटर 25 से चलना है, तो टाइम टेकन बाय सी टू रीच ए तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो 1000 मीटर चलना है, 25 से चलना है, 40 सेकंड में ये पहुंचेगा। और आपका दिमाग ये करता है, आपको पता ही नहीं है। आप एनालाइज करते हो
कि भाई वो ऐसे जाएगा तब तक मेरे को स्पीड बढ़ानी चाहिए। इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिमाग नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता हो जाता है 40 सेकंड में ये यहां से यहां पहुंचने वाला है। अब बी वाला क्या बोलेगा, भाई मुझे 40 सेकंड में 1000 मीटर चलना है, 1000 मीटर चलना है, ठीक है। तो u की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो एक्सेलरेट तो करना ही पड़ेगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ वी टी स्क्वायर। बी वाला कहेगा कि भाई मेरे को भी 1000 मीटर चलना पड़ेगा, u की वैल्यू 5 इंटू टाइम कितना, इसके पास भी 40 है, प्लस हाफ इंटू a इंटू 1600 है ना। तो ये कितना आएगा बेटा 1000, 5 4 20, 200 और ये 800 a प्लस 800 a। तो a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इतनी एक्सेलरेशन रखनी पड़ेगी तब जाके सवाल होगा, हाँ या ना। भाई देखो ये सवाल कठिन कैटेगरी का है, आप अपने दोस्तों में दे दोगे नहीं चलेगी कलम, बच्चे डायग्राम नहीं बना पाएंगे, गारंटी बता रहा हूं, ठीक है। आप इसमें 10 20 30% सोच रहे हो ना, बिलीव मी दैट्स द रियल डायरेक्शन फॉर एडवांस। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक टफ सवाल में आंसर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 साल में आपकी सोच बननी चाहिए। एग्जाम एडवांस के एग्जाम में आपको हो सकता है नया सवाल दिख जाए, तो सोच नहीं होगी तो नया सवाल नहीं हिला पाओगे भाई। मैंने क्या बोला कि भाई ए को रोको, ए को रोकते ही सी भी इधर आ रहा है, बी भी इधर आ रहा है। अब सवाल थोड़ा आसान दिखने लगा क्योंकि तीनों चल रहे थे तो इरिटेशन हो रही थी। सी को तो पता ही नहीं है कि गेम भी हो रहा है, वो तो 25 की स्पीड से चल रहा है। इसको कितना टाइम लगेगा 40 सेकेंड। बी के दिमाग में कीचड़ थी ना, तुम्हारे दिमाग में कीचड़ थी ना, उसको यह लगा कि भाई अब मुझे 1000 मीटर 40 सेकंड में चलना पड़ेगा वरना सी पहले पहुंच जाएगा। उसके दिमाग में यही कीचड़ थी। उसने कहा भाई एक्सेलरेट कर, स्पीड बढ़ा। तो उसने क्या कहा कि भाई मुझे 1000 मीटर चलना है, स्पीड 50 है, मेरे पास 40 सेकंड नहीं है। क्यों? क्योंकि 40 सेकंड में सी पहुंच जाएगा, मेरे पास 40 सेकंड है। एक्सेलरेशन ए रख के मैंने निकाला, ऑब्वियस है आंसर 1 मीटर से हल्का सा ज्यादा हुआ तो बी पहले पहुंचेगा। यस हाँ सर, इजी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये एनसीईआरटी का वही सवाल है बेटा। एक बच्चे ने बोला हाँ सर एक्सीडेंट हो जाएगा 1 से प्लस। अगर रियल वर्ल्ड में बात करूं, ध्यान सुनो, इन रियल वर्ल्ड जो एक्सेलरेशन होनी चाहिए ना, एक्सेलरेशन ऑफ बी शुड बी 1 प्लस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीडेंट बचाने से एक्सीडेंट को बचाने के लिए 1 से थोड़ा सा ज्यादा 1.0000001 भी हुआ तो बी पहले पहुंच जाएगा फिर सी पहुंचेगा, समझे। 1 पर एग्जैक्टली दोनों पहुंच रहे हैं। तो हम लोग एग्जाम में क्या बताएं, कोई बच्चा बोलेगा सर 1.0000001, ये भी सही है। 1.000000001, ये भी सही है। तो दोनों का हम ये ना रिपोर्ट करके हम आंसर 1 ही रिपोर्ट करते हैं। यस सारे बच्चे जरा रीड करिए, स्टेटमेंट रीड करिए। चलिए सर पर 40 सेकंड में तो दोनों साथ में पहुंचेंगे, उसी का जवाब दिया बेटा। 40 सेकंड में दोनों साथ में पहुंचेंगे, तो साथ में पहुंचने के लिए एक्सेलरेशन 1 चाहिए। तो मैंने कहा एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में बी की एक्सेलरेशन 1 से हल्की सी ज्यादा हो, बी की एक्सेलरेशन 1 से हल्की सी ज्यादा होगी तो वो पहले पहुंच जाएगा। अब उसका कोई फिक्स रिजल्ट नहीं हो सकता। 1 के बाद तुम 0.000 करके 1 भी कर दोगे तब भी हो जाएगा, 1 के बाद 1000 जीरो लगा के 1 कर दोगे तब भी हो जाएगा। तो हम लोग आंसर 1 ही रिपोर्ट करेंगे। सारे बच्चे स्टेटमेंट रीड करिए। सर यहां अवॉइड एनी एक्सीडेंट क्यों लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? बी इज रिकॉर्ड अवॉइड एन एक्सीडेंट क्यों? क्योंकि भाई यहां पर सी पहुंच रहा है, तब तक बी को ओवरटेक करना है। तू खुद साइकिल चला रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है, तेरी पूरी मैथमेटिक्स अचानक से गुल हो गई तो बेटा एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। एक्सीडेंट को बचाने से के लिए क्या है, जब तक ट्रक पहुंचे तब तक तू क्रॉस कर जाए, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है।
सवाल समझ आ गया? सेम क्वेश्चन। अब देखो रीडिंग, टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ इतना इन सेम डायरेक्शन विद ए अहेड ऑफ बी, द ड्राइवर ऑफ द बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट बाय दिस इन आफ्टर 50 सेकेंड्स, गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। लैंग्वेज देखो कितनी गंदी कर दी। सारे बच्चे, क्या लैंग्वेज सही में आपको इरिटेशन हो रही है? अब यही डिफरेंस होता है जब मैं आपको डायग्राम दूं, यही डिफरेंस होता है जब मैं आपको डायग्राम दूं, और यही डिफरेंस होता है जब मैं आपको स्टेटमेंट दूं। सवाल वही है एग्जैक्ट, लेकिन ड्राइवर ऑफ ए, गार्ड ऑफ बी, इसको ओवरटेक, ब्रशेस पास्ट, ये वो इरिटेट कर देगा। ब्रशेस पास्ट मतलब जस्ट क्रॉस कर जाना, ठीक है सर? हाँ, तो ये तो पहुंच जाएगा, इसलिए इन इक्वेलिटी आएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूं, 1 से ज्यादा होनी चाहिए एक्सेलरेशन, ठीक है? सर चल, हाँ ये सबका जवाब वही है, तो आंसर 1 से ज्यादा होगा, ठीक है? अब ट्रेन में गार्ड कहां बैठता है? लास्ट में। ट्रेन में इंजन में ड्राइवर कहां बैठता है? आगे। नेक्स्ट एनसीईआरटी का सवाल देखो, अगर मैं इसका लेवल बोलूं टू हार्ड, मेरे वर्ड्स को सुनिएगा ध्यान से। टू हार्ड, कोई भी सवाल कठिन क्यों होता है, उसके बहुत पैरामीटर्स होते हैं। बच्चों को यह लगता है टफ कैलकुलेशन, लेंदी सॉल्यूशन था यार, कितना कठिन है। ऐसा नहीं है, मैं आपको कई सारे ऐसे सवाल दिखा दूंगा, कैलकुलेशन बहुत लेंदी है लेकिन अप्रोच बहुत इजी थी। कुछ सवाल ऐसे होते हैं रीड करके इरिटेशन हो जाएगी। रीड करो इसको, रीड करो। अब ये एनसीईआरटी का सवाल है। नहीं होमवर्क कुछ नहीं, चुपचाप करो बेटा, होमवर्क छोड़ूंगा आधो से हो, आधो क्या 90% से नहीं होगा। टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स। A man cycling with a speed 20 km/h in the direction A to B noticed that bus goes past him every 18 minutes in the direction of the motion and every 6 minutes in opposite direction. What is the period T of the bus service and what with speed does the bus ply on the roads? तुम होमवर्क क्यों मांग रहे हो उसको? हैं? You want to try इसलिए या फिर अभी मत कराओ इसलिए? यू वॉन्ट टू ट्राई इसलिए या फिर अभी मत कराओ इसलिए? दो रीजन हो सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं होमवर्क दे दो सर, कठिन है हमें नहीं करना, आप इजी कराओ, है? हाँ, दो ऑप्शन है होते। मैंने कई बच्चों को देखा है, सर ऑफलाइन में होता था ना, टीचर ने कहा भाई ये बड़ा सर होमवर्क दे दो, होमवर्क छोड़ो यार, इसको छोड़ो, ट्राई करना चाहते हो, ठीक है? तो कल की क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ठीक है? और इसको भी एक बार आप ट्राई करना। ये कंसेप्ट मैंने बता दिया है, डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एक बार रुक जाओ। Two particles are separated by distance 50 meters ahead of B. A starts from rest where B is moving. At what time the separation between them is minimum? Minimum होगा या maximum होगा? रुक जाओ। A कहां जा रहा है? A ahead of B है, A इधर है और B इधर है। कहीं इंग्लिश में गड़बड़ ना हो। A starts from rest with uniform acceleration and हाँ ठीक है, सही है सवाल। ये दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है? हाँ, कल की क्लास में कराऊंगा, ठीक है? अच्छी बात है कि आप लोग कह रहे हैं कि सर हमें एक बार दिमाग लगाने दीजिए, नहीं तो स्पून फीडिंग हो जाएगी। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, ठीक है? डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, बिल्कुल मैं करूंगा, ठीक है? नहीं तो जैसे अभी मैं टफ सवाल लगाऊंगा, आप सोचोगे कम, फॉलो ज्यादा करोगे। जब एक बार करके आओ, आंसर तो आएगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट सोच के आओगे, ठीक है? हिंट वही है, क्वेश्चन का डायग्राम बना लेना, अपने आप चीजें समझ आएंगी, ठीक है? आइए आइए, दोनों सवाल दिमाग हिलाएंगे भाई, क्लियर? आइए, कंसेप्ट ऑफ कोलिजन ट्राई करिएगा, बिल्कुल ट्राई करिएगा। अब जरा सारे बच्चे यहां पर समझना,
ठीक है, इस कंसेप्ट पे इरोडोव में भी सवाल है, इस कंसेप्ट पे एचसी वर्मा का सॉल्व्ड एग्जांपल आपको लास्ट वाला जो मिलेगा वो यही लॉजिक पर है। ठीक है, और इसी के आपको जेईई मेंस पर भी सवाल आ चुके हैं। ठीक है, सारे बच्चे अब ध्यान से सुनना। यार किसी भी चीज का कोलिजन कब होता है? कोई भी दो पार्टिकल जब कोलाइड करते हैं तो फिजिकली हम क्या कंडीशन बना सकते हैं, सोचिए। जैसे मान लो, अब देखना, ये मार्केट है, ये मार्केट है, तुम यहां से अपनी साइकिल चला के लाए, मम्मी ने कहा दूध लेके आओ, तो तुम यहां पर आए, और मान लो कि तुम्हारा दोस्त यहां पर एक बड़ी सी ट्रक चला रहा था, सीख रहा है ट्रक चलाना। ठीक है, तुम यहां पे दूध लेके खड़े हो, तुमने कहा और भाई, उसने ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा दी, खचाक से कुचक दिया तुम्हें। हाँ, कोलिजन होने की कंडीशन एक्चुअली में है क्या? सेम टाइम पर सेम पोजीशन। वेरी गुड, ये 1D में पढ़ाया था। कोलिजन होने का मेन कंडीशन है सेम टाइम पर सेम पोजीशन। ठीक है, सेम टाइम पर सेम पोजीशन, यस, तभी कोलिजन होता है। तुम 7:20 पर सुबह निकले थे, ध्यान सुनना, स्टार्टिंग पॉइंट। मम्मी ने जब भेजा तब तुम 7:20 पर घर से निकले, तो तुम 8 बजे यहां पर इस एग्जैक्ट 8 AM, अरे 8 AM एग्जैक्टली तुम यहां खड़े थे। तुम्हारा दोस्त सुबह 4 बजे से गाड़ी चला रहा है। सुबह सड़कें खाली होंगी तो गाड़ी चलाएंगे आराम से, ट्रक सीख लेंगे चलाना, ट्रैक्टर सीख लेंगे चलाना। वो सुबह 4 बजे से चला रहा है, तो दोनों का स्टार्टिंग टाइम कुछ भी हो, लेकिन वो भी 8 बजे इधर ही था, तुम भी 8 बजे इधर ही थे। तुम्हारी किस्मत फूटी हुई थी, तुम एक कदम आगे होते तो ट्रक पीछे से चला गया होता, बच गए होते। हाँ या ना सारे बच्चे? कोलिजन होने में ये कब स्टार्ट कर रहा है डजेंट मैटर। हो सकता है ये कल रात को चला था, ये बीकानेर से चला है, ठीक है, बीकानेर से चला है, और तुम्हें चलाते चलाते सुबह आके दिल्ली में कुचला है। स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग टाइम डजेंट मैटर। जहां कोलिजन हुआ उस समय पर गाड़ी भी वहीं थी, तू भी वहीं था, बुरी किस्मत। यस, ठीक है, तो समझना, कोलिजन के लिए हमारे पास क्या है, सेम पोजीशन पर होना और सेम समय पर होना। स्टार्टिंग कौन कब कर रहा है डजेंट मैटर। यस, हाँ या ना, ये कंडीशन होती है बेटा। अब जरा देखो, अब जरा सारे बच्चे जरा देखना, ये पार्टिकल यहां 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये पार्टिकल यहां 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। जरा ये बताना, इनके बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर्स। क्या कभी कोलिजन होगा? सोचिए। अब एक बहुत प्यारा कंसेप्ट बना रहा हूं, इसी के बाद आप रिवर बोट प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ सारे बच्चे, ये दोनों 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, क्या इनके बीच में कभी कोलिजन होगा? सोचो, अब मैथमेटिकली भी सोचो और दिमाग भी लगाओ। दोनों पैरेलली 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, क्या कभी कोलिजन होगा? नो, नो कोलिजन। अगर मैं आपसे रीजन पूछूंगा तो हर बच्चा बोलेगा तो पैरेलल है ना, इंटरसेक्शन नहीं होगा। अबे ओए, वो बात तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन उससे सवाल नहीं होंगे। समझ, पहली बात, देयर इज नो वेलोसिटी विच ब्रिंग देम क्लोजर। दोनों को कोई वेलोसिटी पास ही नहीं ला रही है। जो तू पैरेलल लाइन का कंसेप्ट बोल रहा है, वो बात उसको ऐसे बोल, सर ये इधर जाएगा, ये 1 सेकंड में 2 मीटर चलेगा, ये भी 2 मीटर चलेगा, सर ये 2 मीटर चलेगा, ये भी 2 मीटर चलेगा, सर ये 2 मीटर चलेगा, ये भी 2 मीटर चलेगा। सर ये तो पास ही नहीं आ रहे, और कोलिजन होने के लिए सेम पॉइंट पर पहुंचना जरूरी है। सर ये तो पास ही नहीं आ रहे, कोलिजन कैसे हो जाएगा? आया ना? जो तुम पैरेलल लाइन का दिमाग में कंसेप्ट बना रहे हो, उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? भाई इसकी वेलोसिटी उधर होनी भी तो चाहिए, ये उसके पास जाएगा तभी तो कोलिजन होगा। आया ना? यस, देयर इज नो वेलोसिटी अलोंग वाई।
भाई देख, इनके बीच का गैप 10 मीटर है। अगर ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो भाई इसके पास आएगा तभी तो कोलिजन होगा, कोई वेलोसिटी उसको पास ही नहीं ले जा रही है। यस, पहली बात तो बच्चों को यह बात समझ आई होगी, कोई वेलोसिटी नहीं है जो इसको पास लेके जाए। वेरी गुड, इसको ऐसे सोचना, पैरेलल लाइन मत सोचना। ऑल्दो पैरेलल लाइन इज ऑल्सो लॉजिक, बट मैथमेटिकली मैं इस चीज को इंपॉर्टेंस दूंगा। यस, अगला सवाल, ये पार्टिकल जरा अब बताना, ये पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड ऐसे है और 30 डिग्री ऐसे है, इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर्स है। ठीक है, क्या अब कोलिजन होगा? विल दे कोलाइड? ये पार्टिकल ए और ये पार्टिकल बी, क्या अब कोलिजन होगा सारे बच्चे? यस और नो? सोचिए। अब ये चीज किताबों में नहीं लिखी है भाई, लॉजिक नहीं लिखा है ये, अब सीधे सवाल में कैसे सोचेगा तू? हां सर, अब कोलिजन हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, गधा है। इसको रिजॉल्व करना, 4 cos 30 दैट इज 4 इंटू √3/2, 2√3 मीटर्स पर सेकेंड। ध्यान से देखना, और यहां पर आएगा सर, यहां पर अगर आएगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4 sin 30 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 10 मीटर था। अभी भी कोलिजन नहीं होगा। सोचिए क्यों? सोचो सोचो सोचो, मैं बताऊंगा तो दिमाग में मैंने डाला, तू सोचेगा तो खुद से सोच पाया। दोनों में बहुत डिफरेंस है भाई। सर पैसा इसलिए थोड़ा ना दिया कि आप हमें हमसे ही सोचवाएंगे, तो बेटा बताने के लिए तो हम बताएंगे ही, लेकिन खुद से सोचोगे तो अभी फिजिक्स पकड़ में आएगी बेटा। क्यों नहीं कोलिजन होगा? दिमाग लगाइए, ध्यान समझ। ये क्या बता रहा है? हर 1 सेकंड में 2 मीटर चलेगा, ये 2√3 मीटर चलेगा। ये यहां कहीं आया, ध्यान समझ, ये ऐसे चलेगा, 1 सेकंड में 2 मीटर चला, ये 1 सेकंड में कुछ ज्यादा एक्स में ज्यादा चलेगा और वाई में भी चलेगा, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे आएगा। समझना। किस किस को ये बात समझ आई? 1 सेकंड में ये एक्स में कितना चलेगा? 2√3 मीटर्स, और वाई में चलेगा 2 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में ये 2 मीटर चलेगा, फिर ये यहां पर 2√3 चल चुका होगा, और फिर यहां पर 2 मीटर चला होगा, फिर ये अगले 2 सेकंड में 2 मीटर चला होगा, फिर ये यहां पर 2√3 चला होगा, फिर ये 2 मीटर चला होगा। क्या कोलिजन हो पाएगा? खुद सोचिए। सर ग्रेविटी, लपड़ मारूंगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये 2 पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, वैसी चीज है ये, ग्रेविटी की बात है ही नहीं। ठीक है, क्या आप ये चीज सोच पा रहे हैं बेटा कि यहां पर एक वेलोसिटी तो इनको पास लेके आ रही है? यस, लॉजिकली समझिएगा, ये वेलोसिटी पास ला रही है, इसको हम कहते हैं अप्रोच वेलोसिटी। इसको ये अप्रोच करा रहा है बेटा। अप्रोच मतलब क्या होता है? पास आना। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है कि 2 मीटर पर सेकंड से पास जा रहा है, पास जा रहा है, पास जा रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है? along x axis both are not aligned। दोनों x एक्सिस के along अलाइंड नहीं है। कहने का मतलब क्या है बेटा? ये वाला पार्टिकल यहां कहीं पहुंचा तो ये वाला पार्टिकल इससे आगे और कहीं ना कहीं यहां होगा, ये वाला पार्टिकल 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 यहां होगा। समझ रहे हो? ये अभी तक यहां से यहां ही चल पाया होगा, ये तब तक यहां से यहां ऐसे जा चुका होगा। समझ आया? ए वाला तो पीछे ही रह जाएगा। ये हर 1 सेकंड में 2 मीटर चलेगा, 2 मीटर चलेगा, 2 मीटर चलेगा। ये हर 1 सेकंड में 2√3 चलेगा, 2√3 चलेगा, 2√3 चलेगा। तो एक्स एक्सिस में ये हमेशा आगे रहेगा। सारे बच्चे बताइए भाई, हां या ना? ये तो इसको पास ले जा रहा है सर। ऊपर कौन ले जा रहा है? यही।
तो ये तो पास ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों बराबर चल रहे होते तो काम मजेदार होता। एक्स एक्सिस में आगे गए, ये पास ले आया, एक्स एक्सिस में आगे गए, ये पास ले आया, एक्स एक्सिस में आगे गए, ये पास ले आया, एक्स एक्सिस में आगे गए, कोलिजन हो गया। हां या ना? तो कोलिजन होने के लिए पहली चीज, एक ऐसी वेलोसिटी तो होनी चाहिए जो पास ले जाए, ऐसी वेलोसिटी होनी चाहिए जो पास ले जाए, जो पास ले जाए, इसी को हम कहते हैं अपनी अप्रोच वेलोसिटी। और दूसरी बात, पैरेलली अगर मैं बात करूं, इसमें भी कोलिजन नहीं होता, इसमें अप्रोच वेलोसिटी तो है, पास तो आ रहा है, लेकिन अलाइन नहीं है। तो पैरेलली सेम मोशन होना चाहिए, सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, अदरवाइज आगे पीछे हो जाएंगे, अदरवाइज आगे पीछे हो जाएंगे। सारे बच्चे क्लियर है क्या? हां या ना? सारे बच्चे हां या ना? दो कंडीशंस को सोचना। पहली चीज मैंने आपको क्या समझाई कि यार एक वेलोसिटी तो होनी चाहिए जो उसको पास ले जाए, इसमें तो वो पास ही नहीं था, इसलिए तो कोलिजन हुआ नहीं। सर इसमें पास ले जाने वाली वेलोसिटी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस डायरेक्शन में ये बराबर बराबर नहीं है, आगे पीछे हो गए तो कोलिजन अवॉइड हो जाएगा। अब जरा इसमें सोचिए, ठीक है? जब आप सारे पैरामीटर्स को सोचेंगे तब मजा आएगा बेटा, ठीक है? क्या अब कोलिजन होगा? सारे बच्चे क्या अब कोलिजन होगा, हां या ना? विल द टू पार्टिकल्स कोलाइड? विल टू पार्टिकल्स कोलाइड? यस और नो? सारे बच्चे बताना। यस, क्योंकि बेटा देखो कोलिजन होने के लिए सेम पॉइंट पर सेम समय पर होना चाहिए। अगर आप यहां रिजॉल्व करते तो सर 4 cos 60 आएगा, cos 60 इज 1/2, तो सर ये 2 मीटर पर सेकेंड है। मैंने कहा अच्छा, और यहां पर आएगा 4 sin 60 सर, तो ये सर √3/2, 2√3 है सर। अब बच्चे पकड़ पा रहे हैं, ठीक है? इससे क्या हो रहा है जरा समझना। ये 1 सेकंड में 2 मीटर चलेगा, तो ये भी 1 सेकंड में 2 मीटर चलेगा एक्स एक्सिस में। ये क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाएगा आगे की साइड, तो ये यहां कहीं होगा, समझना, ये इसके बिल्कुल नीचे यहां कहीं होगा। एक्स एक्सिस में दोनों ने साथ चला, ये पास ले आया, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चलेगा और ये यहां कहीं होगा, बिल्कुल इसके नीचे। ये आगे भी चलेगा, 2 मीटर आगे चलेगा, पास चला जाएगा, फिर ये यहां होगा, फिर ये यहां होगा, फिर ये यहां होगा और फिर कोलिजन हो जाएगा। अब कोलिजन हुआ, तो कोलिजन होने के लिए सबसे पहली चीज ध्यान सुनना, अप्रोच वेलोसिटी इसके पास थी, हां सर 2√3 मीटर पर सेकेंड, जो इसको पास ले जा रही है। दूसरी चीज पैरेलल वेलोसिटी सेम है, पैरेलल वेलोसिटी सेम है बिल्कुल, कितनी 2 मीटर पर सेकेंड। यस, अच्छा सवाल यह है टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, जरा देखिए कौन कौन सोच पाता है। कितने समय के बाद कोलिजन होगा, सारे बच्चे सोच के बताइए। कॉमन सेंस है भाई, इसमें बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूलेस हैं, मेजॉरिटी आपका कॉमन सेंस है। अब बताओ सारे बच्चे, अब बताओ, सवाल यह पूछा जाता है कितने टाइम में ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे। ऐसी प्रोजेक्टाइल के भी सवाल कराऊंगा मैं, कितने टाइम में कोलाइड करेंगे, कैसे करेंगे सर, कोलिजन कौन करवा रहा है। ये अगर ये नहीं होता, ध्यान सुन, अगर ये नहीं होता तो कोलिजन होता ही नहीं। ये वाला क्या कर रहा है, बस उसको अलाइन कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइनमेंट में मदद कर रहा है, लेकिन टाइम तो यही डिसाइड करेगा ना यार। अगर ये ज्यादा होता तो जल्दी पहुंच जाएगा, धीरे होगा तो धीरे धीरे पहुंचेगा। तो एक्चुअली में देखा जाए अप्रोच वेलोसिटी
ध्यान सुनना, रिवर बोट सवाल यहीं से आएंगे। अप्रोच वेलोसिटी डिसाइड्स टाइम, ये टाइम डिसाइड करेगा। कोई बोले कितना टाइम होगा, तो मैंने कहा डिस्टेंस ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, भाई इसको कोलाइड होने के लिए इतना ही तो डिस्टेंस अप्रोच करना पड़ेगा। 10 मीटर अगर ये ऐसे चला गया तभी तो होगा, तो यहां पर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 2√3, तो 5/√3 सेकेंड्स, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। सारे बच्चे सोचिए और दिल बनाइए। सर इसने क्या करा, इसने सिर्फ उसको अलाइन रखा, ये यहां से यहां गया तो ये भी यहां से यहां गया, ये यहां से यहां गया तो ये भी यहां से यहां गया। ये भी इंपॉर्टेंट है इसका, ऐसा नहीं कि सर ये कुछ भी हो जाए, हुआ तो कोलिजन नहीं होगा भाई, इसका भी रोल है, इसका भी रोल है। पास ले जाने का रोल इसका है, इसको अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट का रोल करेगा। अलाइनमेंट कहने का मतलब सर ये इसके साथ रखेगा, ठीक है, और ये हमारे पास अप्रोच कराएगा, ये हमारे पास अप्रोच कराएगा। तो समय कौन डिसाइड कर रहा है भाई, समय ये डिसाइड कर रहा है, यही तो इसको पास ले जा रहा है। अगर ये नहीं होता कोलिजन ही नहीं होता, तो ये अलाइन करा रहा है, नो डाउट इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते तू कुछ भी हो जा भाई, नहीं, तब भी कोलिजन नहीं होगा, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। पैरेलल वेलोसिटी होनी चाहिए और ये इसको पास ले जा रहा है। ये 2√3, ध्यान सुन, 2√3 मीटर पर सेकेंड, 2√3 मीटर पर सेकेंड, ये जो 10 मीटर है, 10 मीटर किसने चलवाया, इसने चलवाया। तो टाइम कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। तो 2√3 यहां पर आया। क्लियर? यस। तो याद रखना कि ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब क्या है, एक ऐसी वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो पार्टिकल को कोलिजन पॉइंट पर ले जाए, कोलिजन पॉइंट पर अप्रोच कराए। समझ आया बेटा? अप्रोच कराए, उसको हम कहते हैं अप्रोच वेलोसिटी, और यही डिसाइड करता है हमारे पास टाइम को। क्लियर? यस, क्लियर। अब HCV का एक सवाल है, और फिर मैं आपको एक सवाल होमवर्क दूंगा, देखते हैं कौन कौन सोच के आता है। सवाल सुनना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ये जो सवाल का लेवल है, दिस इज टफ। सर आज तो थोड़े भारी भारी सवाल हो रहे हैं, तो होंगे। जब इजी होते तो इजी भी बताता हूं उतनी इंटेंशन से, और जब टफ है तो टफ भी ऐसे ही है। समझना बेटा, 3 पार्टिकल, एक व्यक्ति यहां, ये इरोडोव में भी है बेटा आपके, ठीक है, ये हमारे पास प्लस इरोडोव में भी है, और इसी का थोड़ा सा गंदा फॉर्म मैंने आपको यहां पर दे दिया, देख के घिन लगेगी लेकिन ट्राई करना है, ठीक है। 3 पार्टिकल है, ध्यान सुनना, एक यहां, एक यहां, एक यहां। समझ रहे हो? हाँ, तुमने वो गेम खेला होगा कोना कोना, ठीक है, बचपन में रैंप पे। तुम कहां, तुम तो मोबाइल वाली जनरेशन वाले लोग हो, तुमने तो छुपन छुपाई भी नहीं खेली होगी, ठीक है। 3 पार्टिकल है, ए बी। पहले तो सवाल को समझिए, ये तीनों कोने कोने पर है, तीनों की स्पीड ध्यान सुनना, वी वी और वी, तीनों ऐसे वी 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 स्पीड से चलते हैं। अरे रहने तो झूठे लोग यार तुम। हाँ, हाँ। कोना कोना, कोना कोना में क्या होता है, ठीक है, कुछ अब कहेंगे कोई हाँ, कुछ ना खेला ही नहीं है। एक रैंप होता था, रैंप में 4 लोग कोने कोने में खड़े हो जाते थे, एक बीच में बंदर रहता था, ठीक है। तो क्या होता था कि ये व्यक्ति कहीं, जैसे मान लो ये जगह खाली हुई, ये सारे के सारे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति इधर भागता था, इसको देख के ये इसकी तरफ दौड़ने की कोशिश करता था ना, फिर ये वाला व्यक्ति इसकी जगह लेने की कोशिश करता, कुछ ऐसे चलता था, एक दूसरे को देख के गेम खेलते थे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो चलो याद है। अब जरा ये भी वैसे ही गेम है, जरा समझना। 3 पार्टिकल ए बी सी ऑल मूव, ठीक है, ए बी को देख के चलेगा, बी सी को देख के चलेगा, सी ए को देख के चलेगा, को देखकर
चलेगा। सारे बच्चे अब सोचिए कैसे चलेंगे, पहले तो सोच लीजिए, ठीक है, क्योंकि सवाल में ही दिक्कत है, बच्चे सोच ही नहीं पाते। भाई देख, बी रुका नहीं है, बी अगर रुका होता तो ए कैसे जाता, टुचुक। अगर सी रुका हुआ होता तो बी कहता टुचुक। अगर ए रुका हुआ होता तो सी आता टुचुक। यस, लेकिन तीनों ही चल रहे। सारे बच्चे एक बार खुद से दिमाग से सोचने की कोशिश करिए कि ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ए वाला बी को देख के चल रहा है, तो जरा ये समझना, ए को जाना इधर चाहिए था, लेकिन थोड़ी देर के बाद बी तो इधर आएगा। सर बी इधर क्यों आएगा, क्योंकि ये तो इसको देख के चल रहा है। बी अगर मान ले सी रुका हुआ है, सी रुका हुआ है तो बी किधर जाता, जरा ध्यान से देख, सी रुका हुआ है तो बी इधर आता, तो ए इधर नहीं जाएगा, ए ऐसे हो जाएगा इसको देख के, फिर बी इधर आएगा तो ये इधर हो जाएगा, फिर बी इधर आएगा, फिर ए इधर हो जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा इसके पीछे, है ना। लेकिन सी कहां रुका हुआ है, बी ऐसे थोड़ा ना जा पाएगा, सी तो खुद ही मूव कर रहा है। तो अब जरा समझना, ठीक है, अब जरा समझना, बी ऐसे जा ही नहीं पाएगा। क्यों सर, क्योंकि सी को देख के चल रहा है, सी तो चल रहा है, तो ये यहां से यहां पहुंचा तो बी ऐसे हो जाएगा, इसकी तरफ भागेगा, फिर सी यहां आएगा तो बी इसकी तरफ भागेगा, सी यहां आएगा तो बी इसकी तरफ भागेगा, ऐसे होगा। अब बात यह है, सी तो खुद ही इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है ना, सी तो खुद ही इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, सी तो ए को देख के दौड़ रहा है, तो ये ऐसे 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 ये सब एक दूसरे को देख के घूमेंगे, सेंटर पर कोलिजन हमारे पास होगा। आधे बच्चे तो यही ठुस, अरे तुम्हारी जिंदगी के बारे में बात हो रही है, देखा देखी भीड़ में चल रहे हैं, ये इरोडम लगाएंगे तो हम भी इरोडम लगाएंगे, अरे देखिए ये घूम रहा है तो हम भी घूमेंगे। ये किसी और टॉपर को देख रहा है, टॉपर कह रहा है कि भाई देखो हमें तो पढ़ पढ़ के हालत खराब है, ये बकैती कर रहा है, हम बकैती करेंगे। सब एक दूसरे को देख के झूठ बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो तुम, है ना। कितनों को ये मोशन समझ नहीं आया, एक बार दिल बनाइए, हाँ या ना। ये प्रॉपर बकैत इंसान, ये थोड़ा बहुत पढ़ाकू, ये प्रॉपर पढ़ाकू, सब एक दूसरे को देख के जली तो रहे हो और कर क्या रहे हो। बिल्कुल बकैत इंसान थोड़े बहुत, टॉपर से उसको मतलब नहीं है, उसको तो डांटता रहता है, ये गरियाता रहता है। ये थोड़े बहुत पढ़ने वाले से कह रहा है भाई कुछ पढ़ा दे भाई, पास हो जाएंगे। ये वाला इसके पीछे लगा पड़ा है वो टॉपर, और टॉपर देख रहा है भाई मैं तो दिन भर पढ़ता रहा हूं, हर कोई गाली दे जाता है, ये सही है बैक बेंचर, तो वो उसके हिसाब से चल रहा है। हाँ, कईयों को नहीं समझ आया, मुझे पता था। दुनिया बड़ी कठोर है इन बच्चों के लिए, ठीक है। ब्राइटनेस कम करते हैं पहले। अरे ब्राइटनेस कहां से कम होगा, यहां से क्लोज ऑल विंडो नहीं भाई, अभी तो दिखाना है। अरे अदर हो गया, अरे यार बैक, जरा ये समझना, 3% at the corners of the polygon of 3 side equal इतना move it ना, each person maintains a direction towards the person of the next corner, find the time। हम ये सवाल करना है, सवाल को सॉल्व करना है। अभी 3 लोग हैं, ठीक है, मैं इसकी स्पीड कम कर देता हूं सो दैट आपको ये दिखे। जरा स्टार्ट, ये देखो कहां भाग रहा है, ये इसको देख के भाग रहा है, वो उसको देख के भाग रहा है, ये सारे के सारे टॉय, समझ आया। सारे बच्चे रीसेट, जरा स्पीड थोड़ी सी ज्यादा करके देखोगे, टकरा गए यहां पर। सारे बच्चे समझ आया मोशन क्या हो रहा है। ये सारे एक दूसरे को देख के चल रहे हैं, इनकी स्पीड थोड़ी सी कम कर देते हैं इस बार, ठीक है। रीसेट है, स्पीड बिल्कुल कम है, स्लो मोशन में चलाएंगे, स्टार्ट। देख लीजिए, हर कोई एक दूसरे को देख के चल रहा है, एक दूसरे को देख के चल रहा है। ये सेंट्रॉइड पे मिल गए, राइट, ये सेंट्रॉइड पे मिल गए। सर 3 ना होके अगर 4 हुए तो क्या रहेगा। ये सारे के सारे एक दूसरे को देख के, इसका भी सवाल सॉल्व कराऊंगा, ये सारे के सारे एक दूसरे को देख के चले हो गया। सर अगर 4 की जगह 5 हो जाए तो क्या होगा। ये सारे के सारे, ये इसको देख के चल रहा है, ये इसके पीछे दौड़ रहा है, ये इसके पीछे दौड़ रहा है, ये सारे एक दूसरे को देख के, ये यहां हो गया, ठीक है।
5 की जगह 6, यही सवाल मैं आपको दूंगा। ये जरा देखना, ये सारे एक दूसरे को देख के चल रहे हैं, और ये यहां मिल गए। समझ आया? आया ना? अरे बोलो यार, समझ आया? अब ये चीज सिमुलेशन से हमें थोड़ी सी सोचने को हेल्प करेगी। जरा ट्राइंगल को दोबारा से देखिए भाई, ये वाला पार्टिकल इसको देख के चलेगा, ये वाला इसको देख के चलेगा, ये वाला इसको देख के चलेगा, तो ये हर बार अपनी डायरेक्शंस को चेंज करते रहेंगे। देखो ये ऐसे बेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इधर आ रहा है। ये बेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इधर आ रहा है। ये सब एक दूसरे को देख के चल रहे हैं। समझ आया? अब जरा इसमें क्या हुआ? टाइम हो गया क्या यार? पता ही नहीं लगा। बेटा आज ना भी यहां पर दूसरी क्लास होने वाली है, ठीक है? चलो इसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? यहां पर दूसरी क्लास होने वाली है, मजा आ रहा था। ओहो, इसके बाद रेनमैन प्रॉब्लम है, रिवर बोट प्रॉब्लम है, ठीक है? चलिए कोई नहीं, अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सवाल ये था, इसी सवाल में सोच के आना, टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा? जरा देखिए कौन कौन सोचता है। टाइम ऑफ कोलिजन जरा सोचना है, ठीक है? हाँ, टाइम ऑफ कोलिजन, इसमें भी वही चीज सोच के आपको आनी है, ठीक है? हाँ, मेरे को तो पता ही नहीं लगा भाई टाइम, नहीं तो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाते पहले से, ठीक है? लेकिन आज थोड़ा सीरियस पढ़ा रहे थे हम। अब क्या है कि अभी 6 बजे से यहां पर क्लास है, दूसरे स्टूडियो में जाना है, तो 15 मिनट्स में इसके पीडीएफ निकालना, दूसरे की लगाना एंड ऑल, उसमें टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग बेटा ये वाले सवाल जरूर ट्राई करना। स्कूल लेवल नाम से, लेकिन अच्छे सवाल थे इसलिए मैंने यहां पर दे दिए हैं। प्रारंभ वाले आप ये क्वेश्चन करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 60-70 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज इनको ट्राई करिएगा, फिर इसके बाद अपने फ्री टाइम में आप पीवाईक्यूज लगाना चाहे लगाइए, और मैं 1-2 दिन में फिर से इसके क्वेश्चन चेंज करूंगा, ठीक है? हाँ, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ बेटा, कल की क्लास पूरी चलेगी, ओके? कल की क्लास पूरी चलेगी, ओके? तो कल हम लोग करेंगे अपने वो 2 सवाल, प्लीज ट्राई करके आएंगे। ये कोलिजन वाला सवाल, रिवरमैन और बोट वाला प्रॉब्लम्स हमें खत्म करने, ओके? चलिए भाई, तो फिर अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।